Re- This is the eSwayam English speaking system. We're helping students to speak English quickly, easily, and automatically without studying boring and confusing grammar rules in just 30 days. Here's your host, the best and #1 English trainer of India and the living legend of natural language learning, Amol Deshmukh. Hey, this is Amol from eSwim English. I welcome you all, guys, from the bottom of my heart. And I'm here to help you, to guide you to speak English quickly, easily, automatically, without studying boring and confusing grammar rules. Now, before moving ahead, क्या आप लोगों को मेरी आवाज ठीक से आ रही है या नहीं? Please let me know in the chat box. Are you guys getting my voice clearly? Yes. Yes. Okay, so here we go. Now, today I'll be sharing you the fastest method to acquire English in record time. Even if you are super busy, you will be able to speak English quickly, easily, and automatically. You don't need extra time. You just need focused time. आपको extra time की जरूरत नहीं है. You just need focused time. Let me just silence my phone so that. All right. चलिए. So in today's session, just a minute, guys. शायद मुझे किसी ने WhatsApp कॉल किया है. अरे नहीं भाई, अभी फोन मत करिएगा. ठीक है. ऑलराइट. सो मुद्दे की बात यह है कि यू डोंट नीड एक्स्ट्रा टाइम, यू जस्ट नीड फोकस टाइम. मैं जानता हूँ आप काफी बिजी हो अपनी लाइफ में. ग्रामर ट्रांसलेशन की मेथड आपके पल्ले नहीं पड़ रही है, फिर भी कुछ भी करके आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, क्योंकि देयर इज अ मनी हिडन इन योर इंग्लिश स्पीकिंग. देयर इज अ ग्रोथ हिडन इन योर इंग्लिश स्पीकिंग एंड यू हैव टू फाइंड इट. इतने सालों से जो आज तक नहीं हुआ, वो आज होने की शुरुआत है. I promise you and I guarantee you that ki, if you follow my rules and instructions properly, you will be able to speak English in just 28 to 42 days. Because जैसे हमने मदर टंग एक्वायर की है, जैसे हमने हमारी मदर टंग बिना किसी ग्रामर रूल में उलझे, बिना कोई वोकैबुलरी वर्ड्स को रट्टा मारे, जैसे एक्वायर की है, अवगत की है. अगर मैं हिंदी के आपको कुछ रूल्स पूछूंगा ग्रामर के, तो आपको पता नहीं है, लेकिन बोलते वक्त वो आराम से जब आप बोलोगे ना, तो 99% आपके सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट आते हैं. एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन इन इंग्लिश. ये होगा. 3 सिंपल सीक्रेट्स में आप नेचुरली इंग्लिश को एक्वायर करोगे, चाहे आप कितने भी बिजी क्यों ना हो. नाउ हाउ मेनी पीपल एग्री दैट कि फ्लुएंट इंग्लिश इज इक्वल्स टू हाई पेइंग जॉब्स? कितने लोगों को लगता है कि फ्लुएंट इंग्लिश यानी कि हाई पेइंग जॉब्स की अपॉर्चुनिटी है? यस और नो? यस. राइट. आज की डेट में अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है, चाहे उसकी डिग्री कोई भी क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, क्या उसको जॉब मिल सकती है अच्छी? ऐसा नहीं कि उसे जॉब नहीं मिलेगी, जॉब तो मिलेगी, लेकिन अगर उसको लेट्स से कि 40,000, 50,000, 1 लाख, तो मोर देन 1 लाख अगर सैलरी चाहिए, तो क्या बिना इंग्लिश के पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं. बिना इंग्लिश के 8-10 हज़ार की जॉब मिल जाएगी. तो इंग्लिश एक वैल्यूएबल स्किल है आज की डेट में, चाहे आपकी डिग्री थोड़ी सी कमजोर क्यों ना हो, ठीक है, मार्क्स थोड़े से एवरेज क्यों ना हो, लेकिन अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हो ना भाई साहब, आपको कोई नहीं रोक सकता. क्योंकि 87% जो जॉब पोस्टिंग है, वो सिर्फ और सिर्फ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग वाले लेके जाते हैं. एमएनसी ने ये प्रायोरिटाइज किया है कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो ही आपको इंटरव्यू को बुलाएंगे, नहीं तो नहीं, चाहे आपके A+ ग्रेड क्यों ना हो. कॉर्पोरेट वर्ल्ड का फैक्ट है ये कि बिजनेस लीडर्स या फिर कंपनी ओनर्स, मैनेजर्स जो जो अच्छे हैं, वो ये कहते हैं कि 92% उनमें से लोग ये मानते हैं कि इंग्लिश फ्लुएंसी आज की डेट में बहुत क्रिटिकल है, बहुत जरूरी है. अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो,
कुछ भी करना हो, आपको इंग्लिश बहुत जरूरी है। आपकी इंग्लिश से आपका पोटेंशियल थोड़ी ना पता चलता है। बात तो सही है कि आपको अगर कोई स्किल है, आपकी वो इंग्लिश आपको नहीं आती, तो स्किल का आकलन थोड़ी ना कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन भाई साहब, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, चाहे आपका स्किल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप आपके फील्ड में कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर आप आपके फील्ड के रिलेटेड अगर सामने वाले इंसान को नहीं बोल सकते, तो उनको ये लगता है कि आप आपके काम में परफेक्ट नहीं है। चाहे मानो या ना मानो, बट ये मैसेज सामने वाले इंसान को जरूर जाता है। राइट? सो अगर आज आप मेरा ये पूरा सेशन अटेंड करते हैं, टिल द एंड ऑफ दिस मीटिंग आई विल बी गिविंग यू माय 4 बोनसेस। मैंने ये जो बुक लिखी है, द नेचुरल अप्रोच, जो कि बीबीसी के जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, वो भी इस बुक पर स्टडी कर रही है, एनालिसिस कर रही है कि ये कैसे पॉसिबल है, बिना किसी ग्रामर रूल में उलझे इंग्लिश बोलना कैसे पॉसिबल है। ये बुक, ऑडियो बुक और पीडीएफ, ये दोनों चीजें आपको फ्री मिलेगी। साथ में आपको 3 मेरे शॉर्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ईमेल राइटिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग के कोर्स भी आपको फ्री में मिलेंगे। राइट? नाउ लेट्स गेट अहेड। नाउ आप लोग इस सेशन में आपने कहाँ से ज्वाइन किया है? क्या आप मुझे आपका नाम और सिटी का नाम मुझे लिख कर भेज सकते हो? मैं जानना चाहता हूं कि आप कहां से, कहां से आपने इस सेशन को ज्वाइन किया है? आई एम वेटिंग, जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं एक दो ग्रुप में ये शेयर कर देता हूं, अगर आप भी चाहे तो आपके किसी अपने को जो इनको सीखना चाहते हैं, उनको ये लिंक शेयर कर सकते हैं। लेट मी जस्ट शेयर इट वंस। ओके, ओके, चलिए। अरे वाह! परमिंदर, अमरजीत बिहार हरियाणा, महेश मिश्रा भदोई यूपी से, ओके, शुभम सिंह, विवेक बदलापुर से, मोहम्मद उमेर बटिंडा से, संजीव सिंह, शारिक, कहाँ से हो शारिक? राइट, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, नजर शेख बेंगलोर से, बबलू कुमार झारखंड से, ललित भुवनेश्वर, कर्नन छिंदवाड़ा, प्रेम बैरागी जस्ट ज्वाइनिंग उत्तराखंड से, आदित्य राणा भोपाल से, ओके, नीरज ज्ञानी, नीरज ढानी न्यू दिल्ली से, मुनीश आकाशपुरम से, हरकिरण सिंह लाहौर से, आई डोंट बिलीव। ऑलराइट, अतुल नाइकवाडे, ऑलराइट, ठीक है, चलिए। सो अतुल नाइकवाडे, ऑलराइट ऑलराइट, आई फॉरगेट, मेरी मेमोरी जो है ना वो काफी ये है, बट मेरा एक दोस्त था शायद अतुल नाइकवाडे, माइकल। इफ माइकल अगर आप हो तो आप लिखिएगा प्लीज। गोपाल रेड्डी ओडिशा से, ओके, आर्यन रावत, ओ माय गॉड, देयर आर 376 पीपल आर, ओके, चलिए, आई एम सो सॉरी गाइज, मैं सब लोगों के नाम नहीं ले सकता हूं। अतुल, यस डियर, ओके, माइकल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके, नाउ for the next instance, I am going to ask you, what is the reason? Why do you want to learn English? Is there any special reason जिसके लिए आप आपकी मेहनत की हदें पार कर सकते हो? क्या ऐसा रीजन है, क्या ऐसी चीज है जिसके लिए आप इंग्लिश सीखना चाहते हो? देखो, अगर आपका रीजन अगर सरफेस लेवल का है ना, यहाँ भाई सबको आनी चाहिए, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जरूरी है, इस तरीके का सरफेस लेवल का अगर आपका रीजन है ना, तो बड़ी जल्दी गिव अप कर दोगे। वो छोटी लड़की नहीं, मुझे एयर होस्टेस बनना है, एयर होस्टेस बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, वो जल्दी गिव अप कर देते हैं। वैसा अगर आपका रीजन है तो बड़ी जल्दी आप गिव अप कर दोगे। ना, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपका ब्राइट रीजन है, नर्सिंग प्रोफेशन के लिए, जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, आदित्य कुमार एनडी के लिए, कॉर्पोरेशन के लिए संजीव कुमार, फॉर गुड करियर परमिंदर, ओके, पब्लिक स्पीकिंग संजीवन सिंह रावत, ऑलराइट, ग्रेट, ऑलराइट, यस, यूएस जॉब के लिए है अमरजीत कुमार राम, राइट। अगर ऐसा कुछ अगर आपका रीजन है ना, तो मतलब आप गिव अप नहीं कर दोगे। देखो, सलमान खान जैसी बॉडी किसको नहीं चाहिए? सलमान खान जैसी बॉडी किसको नहीं चाहिए?
सबको चाहिए। किसको इच्छा नहीं है? किसको इच्छा नहीं है अच्छी बॉडी की? किसको इच्छा नहीं है कि आज इसको इंग्लिश आए? बॉडी बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, राइट? तभी तो जिसकी बॉडी बनी है उसकी इज्जत होती है। इंग्लिश सीखने के लिए भी वैसी मेहनत लगती है, तभी तो इंग्लिश बोलने वाले की रिस्पेक्ट होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, गेम को समझना है आज, ठीक है? इंग्लिश बोलना कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है? नेवी के लिए अब्रोड सौरभ रावत, एडवोकेट के लिए, हाँ बिल्कुल आपके लिए तो अस्मित आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप आपके काम में परफेक्ट हो, अगर सामने वाले इंसान को अगर आप इंग्लिश में नहीं बोल सकते तो उनको ये लगता है कि आप आपके काम में परफेक्ट नहीं है। संजीव सिंह वीजा के लिए, करियर, अच्छे करियर के लिए एग्जाम्पल देना है तो विराट कोहली है। अच्छा, नेवी के लिए, ऑलराइट, ठीक है, चलिए। नाउ as I promised you earlier that you will acquire English, हम सीखेंगे नहीं, अवगत करेंगे, भाषा को अवगत करेंगे। इतने दिनों तक आपने लैंग्वेज के अननेसेसरी टुकड़ों के बारे में सिर्फ लर्न किया है, आज के बाद हम लैंग्वेज को एक्वायर करेंगे। 3 सिंपल स्टेप्स में स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान आपके सामने शेयर करने वाला हूं मैं। सो अटेंटिवली होकर इस सेशन को ज्वाइन करिएगा, ओके? नाउ अब ये 3 सीक्रेट्स मेरे कौन कौन से हैं? पहला सीक्रेट, द करेक्ट मेथड। मैं आपके सामने इंग्लिश सीखने की ये करेक्ट मेथड जो है ना, ये प्रपोज करने वाला हूं। इतने दिनों तक आपने क्या किया और ऐसा हम आज क्या नया शुरुआत करेंगे कि जिससे आपको इंग्लिश आएगी? जस्ट बिकॉज मैं कह रहा हूं इसके लिए मैं आपको ट्रस्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपके सामने एविडेंस रखूंगा, मैं आपके सामने प्रूफ रखूंगा, पुरानी मेथड से आपको क्यों इंग्लिश नहीं आई और नई मेथड से आपको कैसे इंग्लिश आएगी। विश्वास करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड है। इतने दिनों से आप अंधेरे में इधर उधर भटक रहे थे। मैं लैंग्वेज लर्निंग का ये रास्ता 8 रीजनल लैंग्वेजेस और 3 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में तय कर चुका हूं। आज जिस रास्ते पर आप हो ना कि मुझे भाषा सीखनी है, ये मैंने पहले ही तय कर चुका हूं। मेरे हाथ में टॉर्च है, आप अंधेरे में इधर उधर भटक रहे थे, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं। चलना ना चलना आपके ऊपर है, ठीक है? सो सबसे पहले हम करेक्ट मेथड देखेंगे, उसके बाद में मॉर्फोलॉजिकल कंफ्यूजन जो आपके ब्रेन में चल रहा है ना उसको रिमूव करेंगे, गेटअप एंड सीटीवी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके सॉर्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान में आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद ई स्वयं इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम के साथ नेचुरली इंग्लिश को एक्वायर करेंगे। ये कैसे होगा, इसका एक सैंपल डेमो आपके लिए स्कूबी डू का लेसन सेट में आपको सिखाने वाला हूं आज, जिसमें आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस होगी। ट्रांसलेशन आपका कैसे बंद होगा, कैसे आप डायरेक्टली इंग्लिश में सोचने लगोगे, क्या वोकैबुलरी वर्ड्स मरते दम तक सच में ब्रेन में प्रिंट किए जा सकते हैं, ये सारी चीजें, इसका एनालिसिस आज आपको करना है और आपको डिसीजन लेना है। ऑलराइट, सो आज का ये जो सेशन है ना, ये कुछ लोगों के लिए है। अब ये जो सेशन है ना, ये किन लोगों के लिए है? अगर आप इंग्लिश को समझ सकते हो, यानी कि अगर सामने वाला इंसान आपको कुछ बोल रहा है तो वो अगर आपको समझ में आता है लेकिन आप बोल नहीं सकते, तो ये सेशन आपके लिए है ना। वो अब इसमें ना 3 तरीके के लोग होते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। पहले कैटेगरी के इंसान वो होते हैं कि जिनको सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है वो थोड़ा बहुत समझ में आता है, इसीलिए वो बोल नहीं सकते, ठीक है? यानी कि उनकी अंडरस्टैंडिंग वीक है। दूसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जिनको सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है वो समझ में आता है लेकिन वो बोल नहीं सकते, यानी कि उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है लेकिन प्रोसेसिंग वीक है, प्रोसेस नहीं कर सकते। और अब तीसरे लोग ऐसे हैं कि जिनको सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है वो समझ में आता है, वो बोल भी सकते हैं, यानी कि उनकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है, प्रोसेसिंग भी अच्छी है, लेकिन सामने वाला इंसान क्या कहेगा, अगर मुझसे गलती होगी तो मेरी इंसल्ट होगी, मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, मुझ पर लोग हंसेंगे, इस डर की वजह से वो इंग्लिश बोलना आता है लेकिन वो चुप रहना पसंद करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। आई मीन इतना तो सेल्फ अवेयरनेस आपको होगा कि आप फर्स्ट, सेकंड या थर्ड कौन सी कैटेगरी में आपको लगता है कि आप होते हो। परमिंदर थर्ड, सौरभ राजपूत सेकंड, ओके, आदित्य कुमार, संजीवन सिंह, नाजर, निशु शेख, ओके, निशु हेल्थ फिटनेस, आई एम सॉरी, प्रेम बैरागी, चंदन कुमार, अभिजीत पुजारी, सौरभ रावत, आकाश, XYZ123, शुभम सिंह 1, आर्यन पठान, पहली वाली है, ओके, ऑलराइट, ललित बोध, पुनीत, अच्छा लॉर्ड पुनीत भी आ गए क्या? अच्छा, पुनीत रंधावा, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, एवरीवन, ओके ओके। नाउ क्या आपके साथ ऐसा होता है कि
आप इंग्लिश बोल लेते हो लेकिन कुछ वर्ड्स आपको टाइम पर याद ही नहीं आते हैं, या फिर कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज करना है ये समझ में नहीं आता, या एकदम से वोकेबलरी वर्ड्स भूल जाते हो। बोलना शुरू कर देते हो तो एक दो सेंटेंसेस आ जाते हैं, फिर उसके बाद आप मतलब वो ऑकवर्ड साइलेंस, एम्बैरेसमेंट होता है आपको, और फिर साथ में आपको गलती होने का डर लगता है, कोई आपको जज करेगा। अगर आप गलत बोलोगे तो आपके साथी, आपके कस्टमर, क्लाइंट, आपके सीनियर, जूनियर, क्लास में अगर बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं तो वो आपका मजाक उड़ाएंगे। इस चीज का डर लगता है आपको, तो ये सेशन आपके लिए है ना। ये सेशन कुछ लोगों के लिए नहीं है। अगर आप सिर्फ आपकी इंग्लिश की राइटिंग इंप्रूव करना चाहते हो तो ये सेशन आपके लिए नहीं है। जब बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल कहते हैं कि सर मैं लिख लेता हूं लेकिन बोल नहीं सकता हूं, ठीक है, ये एक अलग क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सर मुझे लिखना नहीं आता। अब देखिए, मैं अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं कोई ऐरा गहरा बस यूट्यूब टीचर की तरह वो बुक्स में से ग्रामर के रूल्स पढ़ाने वाला स्टूपिड इडियट टीचर नहीं हूँ। लैंग्वेज रिसर्चर हूँ, झुकेगा नहीं साला, ठीक है। आई अपोलोजाइज फॉर दैट पथेटिक डायलॉग। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि सर मुझे लिखना नहीं आता, या फिर मैं लिख लेता हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। अब इसमें लिखना नहीं आता है, इसका प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि आप इंग्लिश में सोच नहीं सकते, ठीक है। जिस दिन आपको इंग्लिश में सोचना आ गया उस दिन आप ऑटोमेटिकली इंग्लिश में लिख भी सकते हो, और अगर लिखना आ गया तो आप बोल भी सकते हो। परफेक्ट। ना कुछ लोगों को ये मतलब लिखना जो है ना, ये प्रॉब्लम है ही नहीं आपका, आपका इंग्लिश में ना सोचता आना का प्रॉब्लम है। अगर मैं आपको हिंदी में लिखने के लिए कहूँ तो लिख सकते हो, ऑफ कोर्स लिख पाओगे। क्यों लिख पाओगे? क्योंकि आप हिंदी में सोच सकते हो। एग्जैक्टली सिंपल। अगर आप इंग्लिश में सोचने लग गए तो इंग्लिश में आपको बोलना भी आ जाएगा। सिंपल। मैं कोई मतलब एक्स्ट्रा रॉकेट साइंस जैसी चीजें नहीं बोल रहा हूँ, सिंपल लॉजिकल चीजें बोल रहा हूँ। लेकिन सिंपली वो मिस हो जाती है। एजुकेशन सिस्टम ने ये किसी को बताया ही नहीं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो ना तो ये सेशन आपके लिए नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सिर्फ ग्रामर पूछा जाता है। अगर आपका गोल सिर्फ इंग्लिश ग्रामर को एनालाइज करना है बट बोलना नहीं सीखना चाहते हो तो ये सेशन आपके लिए नहीं है। अगर आप सिर्फ इंग्लिश ग्रामर को मास्टर करना चाहते हो लेकिन बोलना नहीं चाहते तो ये सेशन आपके लिए नहीं है। देखो, ग्रामर पढ़ने और पढ़ाने में मुझे कोई डाउट नहीं है, या फिर मैं कोई विरोध नहीं करता हूं। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुना, आपने ग्रामर स्टडी कब करनी चाहिए? ध्यान से सुनो, गौर करना। आपने ग्रामर स्टडी कब करनी चाहिए? जब आप कोई लैंग्वेज फ्लुएंटली बोल लेते हो। हमारे केस में इंग्लिश है, तो इंग्लिश अगर आप फ्लुएंटली बोल लेते हो, अब आपको इंग्लिश की खूबसूरती बढ़ानी है। कुछ कथाएं, कविताएं, कादम्बरी, नोवेल्स, पोएम्स लिखनी है। तो आप जो लिख रहे हो ना, उसका दूसरा मीनिंग ना निकले इसके लिए सेंटेंसेस आपके जो है ना वो ग्रामेटिकली करेक्ट होने चाहिए। और तब अगर आप ग्रामर स्टडी कर रहे हो तो दैट मेक्स अ सेंस। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो आपको ग्रामर स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों चीजों को छोड़कर इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर स्टडी करना बेकार है, ठीक है। सो अगर आपके पास सिक्योर जॉब नहीं है तो आप सही जगह पर है। ये सही वक्त है, सही जगह है जहां से आप एक अच्छी जॉब की तैयारी कर सकते हो। लिमिटेड आपकी ग्रोथ है ना, कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर अपॉर्चुनिटी जो वो मिस हो जा रही है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, पोटेंशियल है लेकिन उसको इग्नोर किया जा रहा है, आपको गलतियों का डर लगता है, इग्नोर्ड आप फील हो रहे हो कि साइड रोल, हाँ बस कोई नहीं है तो चलो ये इसको उठा लेंगे। इस तरीके की अगर आपको इग्नोर्ड फीलिंग होती है, एक्सपीरियंस मिलता है, तो ये सही जगह है अपने अंदर के हुनर को पहचानने का। ग्रामर ट्रांसलेशन के इस लूप से, इस चक्रव्यूह से निकलना है आपको। बिलीव मी, मैं जो चीज कह रहा हूं ना, लोग मान नहीं रह सकते कि ग्रामर ट्रांसलेशन के इस चक्रव्यूह से अगर आपको निकलना है, पहले तो प्रॉब्लम क्या है वो समझना पड़ेगा। इसे भेदा जा सकता है। आई नो आपके पास टाइम नहीं होता है, बट लिमिटेड टाइम में भी आप कंसिस्टेंटली इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करके एक अच्छी एडवांस लेवल की इंग्लिश फ्लुएंसी आप हासिल कर सकते हो। क्योंकि लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश इज नॉट अबाउट द टैलेंट, इट्स ऑल अबाउट द राइट मेथड। कितने लोग अग्री करते हो टाइप ए कि सिर्फ कुछ टैलेंटेड ही लोग इंग्लिश बोल पाएंगे? ऐसा होता है क्या? नहीं। अगर राइट मेथड यूज की जाए तो आप जरूर इंग्लिश बोलना सीखेंगे। अग्री अग्री अग्री। यस। नाउ व्हाई शुड यू ट्रस्ट मी? आप लोगों ने मुझ पर क्यों ट्रस्ट करना चाहिए? लेट मी गिव यू माय स्मॉल इंट्रोडक्शन। आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, लेट मी गिव यू माय स्मॉल इंट्रोडक्शन। माय नेम इज अमोल।
I live here in Chhatrapati Sambhaji Nagar, formerly known as Aurangabad. I'm a founder of eSwayam English, and also I'm a founder of Vidyavan Shikshan Prasarak Mandal. I can speak 8 regional languages and I can speak 3 international languages, Chinese, Japanese, and Spanish. By the way, Mr. Yovisa is my Chinese name. And I have 12 years of formal research and studies in natural language learning. I have discovered this natural language learning method. Actually, मैंने ये डिस्कवर नहीं की है, मेरे गुरु डॉक्टर स्टीफन क्रैशिन इन्होंने इस मेथड को डिस्कवर किया है. I'm coordinating right now with Southern California University, Oxford University, and British Council of English Education. And I have helped more than 25,000 students, working professionals, to transform their average career to extraordinary career with the help of this natural, amazing, powerful speaking system. मैंने ये बुक भी लिखी है, द नेचुरल अप्रोच, जिसकी मैं बात कर रहा था, जो आपको इस वेबिनार के आखिरी में मैं इसकी पीडीएफ और ऑडियो बुक दोनों आपको फ्री में प्रोवाइड करूंगा. जब मैं ये कोविड के टाइम में जब बोल रहा था कि लोगों को इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर स्टडी करने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली इंग्लिश नहीं, कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए आपको ग्रामर स्टडी करने की जरूरत नहीं है. तो जैसा आप अभी शॉक्ड और सरप्राइज हो ना, बीबीसी के लोग भी शॉक्ड और सरप्राइज थे. ये कौन सा ऐसा इंसान आ गया इंडिया से कि ये बोल रहा है कि आपको बिल्कुल भी ग्रामर स्टडी करने की जरूरत नहीं. इतनी उतनी थोड़ी बहुत तो सभी मान लेते हैं कि हाँ भाई थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी, लेकिन ये ऐसा इंसान बोल रहा है कि बिल्कुल ग्रामर स्टडी करने की जरूरत नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स को ये कह रहा है कि ग्रामर स्टडी करना छोड़ दो, ग्रामर की बुक्स जला दो. तो वो भी शॉक थे और सरप्राइज थे. जब मैंने उनको ये रिसर्च सबमिट किया 165 पेजेस का, तो उनके पेज में थोड़ी सी ट्यूबलाइट जली, और तब उनको समझ में आया कि जितनी लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती है, उतनी लैंग्वेजेस पूरी दुनिया में मिलाकर भी बोली नहीं जाती. इंडिया से आज अगर किसी इंसान को उठाकर, लेट्स से कि आज आपको तमिलनाडु भेजा गया और आपको यह कहा कि तमिल सीखनी है, तो क्या तमिल सीखने के लिए आप ग्रामर स्टडी करोगे क्या? नहीं. राइट? आंसर दे जाओ. तमिल सीखने के लिए क्या आप ग्रामर स्टडी करोगे? मैं जानना चाहता हूं कौन एक्टिवली इस सेशन में है. ओके, Vinita Arora, sir, you are one who teach English grammar, so that's why you are supermodel. Okay, thank you. It's an honor for me, ma'am. Right? नहीं, बिल्कुल. मैं अगर आपको कहूँ कि सेम उसी तरीके से आपको गुजराती, बंगाली, मलयालम, पंजाबी, मराठी, मलयालम, इंडिया की कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, तो उसके लिए आप ग्रामर स्टडी करोगे? यस और नो? यस और नो? ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, लॉजिक के साथ आज निकलना चाहिए. नहीं. लेकिन जब आपके दिल में ये लगता है कि आपको इंग्लिश सीखनी है, तो सबसे पहले आपको क्या लगता है, आपके दिल में क्या आता है? ग्रामर स्टडी आती है या नहीं? मैं सिर्फ ग्रामर की बात कर रहा हूं अभी फिलहाल. ग्रामर स्टडी आपको जरूरी लगती है या नहीं? ग्रामर स्टडी करनी चाहिए, ये किसकी देन है? ये हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हर एक इंग्लिश टीचर की देन है. बस वो ग्रामर की घुट्टी पिलाते रहते हैं. राइट? सो ये जो सिस्टम है ना, ये फ्रस्ट्रेशन जो है ना, ये पेनफुल, बोरिंग, कंफ्यूजिंग मेथड जो है ना, ये आज बेकार है. मैं ये साबित करके रहूंगा. चलिए आगे चलते हैं. दिस इज माय शॉर्ट लिटिल स्वीट फैमिली. मैं और मेरा भाई, एंड दीज आर माय मॉम एंड डैड, एंड ये मेरे 4 बच्चे हैं. चारों के चारों बच्चे इंग्लिश, मराठी, हिंदी फ्लुएंटली बोल लेते हैं. नाउ हेल्प मी टू अंडरस्टैंड. अच्छा चलिए आगे चलते हैं. नाउ मेरा पहला जो सीक्रेट है ना, वो है आपको करेक्ट मेथड दिखाना. ठीक है? आज तक आपने इंग्लिश सीखने के लिए एक मेथड इस्तेमाल की है, ग्रामर ट्रांसलेशन की मेथड, जो कि लर्निंग है. आज के बाद हम लर्न नहीं करेंगे. आज के बाद लैंग्वेज को हम एक्वायर करेंगे, अवगत करेंगे. अवगत की हुई चीजें मरते दम तक याद होती है. आपने आपकी मदर टंग सीखी नहीं है, एक्वायर की है, अवगत की है. आज अगर गजनी भी बन जाओ, यानी आप सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ आपका नाम याद आपको रहेगा, फिर भी आप आपकी मदर टंग बोलना नहीं भूलोगे, चाहे सब कुछ भूल जाओ. दिस इज द पावर ऑफ एक्विजिशन. वोकैबुलरी वर्ड्स मरते दम तक आपके साथ रहेंगे. नाउ मैं आपके सामने कुछ एविडेंस और कुछ क्वेश्चंस रखने वाला हूं. मुझे ये बताइए कि आपने आपकी मदर टंग कैसे पढ़ी है या फिर कैसे सीखी है? आंसर कर सकते हो?
ललित ने कहा है कि सर एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, दैट्स राइट। अब एनवायरनमेंट मिले इसके लिए क्या यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया इधर जाना पड़ेगा? नहीं, ये पॉसिबल है। अच्छा, लिसन, हाँ, घर से और मॉम से, और राइट, ओनली लिसनिंग, बाय लिसनिंग, लिसनिंग, बड़ों को कॉपी करके, एग्जैक्टली, लिसनिंग एंड देन स्पीकिंग, राइट। ये बेसिक चीज है। हमने लिसन किया, वर्ड्स को प्रोसेस करने के लिए अंडरस्टैंड किया, प्रोसेस होने दिया, और उसके बाद में एक एक दो दो वर्ड्स जोड़ते चले गए। ये ग्रामर स्टडी करके थोड़ी ना हमने ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना सीखा है, राइट। नाउ मैं आप, जिन जिन लोगों को लगता है कि ग्रामर स्टडी बहुत जरूरी है, मैं आपके लोगों के सामने एक पोल रखता हूं, ठीक है, कि आप लोगों को क्या लगता है कि इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर स्टडी जरूरी है या नहीं? आपकी स्क्रीन पर अभी एक पोल है, उसको आंसर करिएगा आप। देखते हैं कितने परसेंट लोग कहते हैं कि यह जरूरी है या नहीं। ऑलराइट, एंड कर रहा हूं पोल। 91%, ये रहे आपके सामने रिजल्ट। 91%, आई मीन 86% लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल जरूरी नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ऑलरेडी जो चक्रव्यूह है ये भेदना शुरू कर दिया है। ये सिर्फ आधी, मतलब आधा रास्ता है, इसके बाद कैसे सीखना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को लगता है कि हाँ ग्रामर स्टडी जरूरी है, आप लोगों के सामने एक हाइपोथेटिकल, क्या कह सकते हैं कि एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो रखता हूं। ये हमारे आपके सामने अभी इंडिया के बहुत फेमस यूट्यूब टीचर ट्रेनर आए हैं। बिलीव मी गाइस, मुझे इनसे कोई भी जेलसी नहीं है, मुझे इनसे कोई रोज नहीं है। मैं इनका बिजनेस भी रूल नहीं करना चाहता हूं, बल्कि मैं इनसे काफी इंस्पायर होता हूँ कि ये इतने सारे अच्छे अमेजिंग टीचर है, कुछ भी करके वो स्टूडेंट्स को इंग्लिश बोलना सिखाना चाहते हैं। बट आ जाते हैं हमारे एग्जैक्ट पॉइंट पर, जो कि है मेथड। ठीक है, पर्सनली मैं इन किसी को हेट नहीं करता हूँ, मुझे तो वो जानते भी नहीं होंगे। ऑलराइट, सो आज हमने क्या किया कि ये एक अमेरिकन बच्चा जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस बच्चे को हमने क्या किया कि इन सबको आज गोद में दे दिया, ठीक है। और इनको ये कहा कि सर ये 1.5 साल का बच्चा है, हम 3-4 साल के बाद, लेट्स से कि 4 साल के बाद आपके पास आएंगे। हमें नहीं पता आपकी मदर टंग कौन सी है, आप कहाँ से हो, कौन सा एनवायरनमेंट आपका। इस बच्चे को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही आनी चाहिए। आपको सिर्फ इस बच्चे को इंग्लिश बोलना सिखानी है, हम आपको बदले में 10 करोड़ देंगे। क्या ये सारे ह्यूमन ट्रांसलेटर और ह्यूमन डिक्शनरीज मिलके इस बच्चे को ग्रामर रूल्स की स्टडी कराएंगे? मैं मेरी बेटी को आवाज दे रहा हूं अभी, मेरी बेटी भी 1.5 साल की है, क्या मैं उसे इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर स्टडी करवाऊंगा? ओ 14% वाले लोग, जवाब दो। यही मैं आपको अगर अगर कहूं कि आपको भी ये बच्चा दूं और आपको भी बोलूं कि आपको भी इस बच्चे को इंग्लिश सिखानी है, तो क्या ग्रामर स्टडी कराएंगे? नहीं। नाउ लिसन मी वेरी केयरफुली। जिस तरीके से ये ह्यूमन ट्रांसलेटर और ह्यूमन डिक्शनरीज इस बच्चे को इंग्लिश बोलना सिखाएंगे ना, वो सिखाने का तरीका नेचुरल होगा, वो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेवल के अकॉर्डिंग सिखाएंगे, और बच्चे का भी इंग्लिश को एक्वायर करने का जो तरीका होगा या फिर उसका माइंडसेट होगा ना, वो भी नेचुरल होगा। मैं इस नेचुरल मेथड से आपको सिखाने वाला हूं, और ये सेशन आपका नेचुरल माइंडसेट क्रिएट करेगा। आ रही है बात समझ में आपको? बाय द वे, इसमें से आप लोगों के कौन से फेवरेट इंग्लिश टीचर हैं? आई मीन आधे से ज्यादा लोग तो सिर्फ ट्रांसलेशन 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 ही करवाते हैं, और आधे बस ऊट पटांग रेयर स्टॉप रेयर, जो कभी बोलने में नजदीकी वर्ड्स नहीं आएंगे, ऐसे वोकैबुलरी वर्ड्स के मीनिंग समझाने में अपनी महानता समझते हैं। नोबडी, डियर सर, ओके। बस कुछ कुछ टीचर ट्रेनर तो ऐसे ही, बस ये 500 सेंटेंसेस ले लो, इससे इंग्लिश आ जाएगी। मतलब ये तो ऐसी चीज हो गई कि आपको 500 मसाले दे दिए और बोल दिया कि आप शेफ बन गए। आपको शायद वो खाना बनाना आता ही ना हो, लेकिन आपने बस ये मसालों के नाम याद रख लिए, तो क्या आप शेफ बन जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए आपको, चलिए हम इन पर नहीं जाएंगे ज्यादा, दे आर ऑल अमेजिंग, बट मेरी बस ये इच्छा है कि किसी दिन शायद ये मुझे इनसे मिलने का चांस मिले, और मैं इन्हें ये रिसर्च बता पाऊँ कि सर देखिए, ये एक्विजिशन जो मेथड है ना, ये काफी असरदार है। ये इस तरीके से एनर्जी वैम्पायर बन के
लोगों का टाइम परचेस करके, व्यूज लेके बच्चों को इंग्लिश सिखाया नहीं जा सकता। आपके आई मीन इन सबके चैनल पर मिलियंस ऑफ लाइक्स है, व्यूज है, सब्सक्राइबर है, शेयर से आते हैं। मैं इनमें मतलब जाना ही नहीं चाहता हूँ, नंबर्स गेम में मैं कभी नहीं हूँ। लेकिन ये क्या इफेक्टिव मेथड है या नहीं, सोचने वाली बात है। आज नहीं तो कल मेरे जैसा कोई पागल इंसान आकर सबको समझाएगा। टाइम आपके पास इंपॉर्टेंट है, जब टाइम जा चुका रहेगा तब अगर आप करोगे तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए आज के बाद हमने इंग्लिश को लर्न नहीं करना है, इंग्लिश को एक्वायर करेंगे। नाउ अब लर्निंग में और एक्विजिशन में क्या डिफरेंस है एक बार समझ लेते हैं, ताकि आपको एक्विजिशन क्यों करना है ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीजें आपको जरूरी नहीं कि इंग्रेडिएंट, जैसे डॉक्टर हमें दवाइयां लिख कर दे तो जरूरी थोड़ी ना होता है कि हमें इंग्रेडिएंट्स क्या है वो पता होनी चाहिए, राइट। बट आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन हो और मैं जो कह रहा हूं उस पर ट्रस्ट बने, इसके लिए कुछ फैक्टर लॉजिकली और इमोशनली आपको जज करने हैं। लर्निंग क्या होती है कि लर्निंग का फोकस जो है ना वो मेजरली किस चीज पर होता है, वो होता है ग्रामर स्टडी पर। ठीक है, आज तक आपने ग्रामर स्टडी तो की है। एक्विजिशन में ग्रामर स्टडी पर फोकस नहीं होता है, आपका सेंस ऑफ करेक्टनेस पर फोकस होता है। ना बिलीव मी गाइस, सेंस ऑफ करेक्टनेस किस चिड़िया का, किस खेत की मूली का नाम है, ना ही आपको कोई स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और ना ही ये सो कॉल्ड स्टूपिड हेड कॉलिंग देमसेल्व्स एन इंग्लिश टीचर बताएंगे। सेंस ऑफ करेक्टनेस हम डेवलप करेंगे। वोकैबुलरी को आपको लर्निंग में रूट मेमोराइजेशन करने की जरूरत पड़ती थी, ट्रांसलेटेड वोकैबुलरी। आपको वोकैबुलरी वर्ड्स को कोई भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप प्रॉमिस एंड आई गारंटी दैट। लैक ऑफ एनवायरनमेंट होता है लर्निंग में, एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। यानी कि एनवायरनमेंट से मतलब क्या, लेट्स से कि अगर 45 मिनट की क्लास है तो उसमें सिर्फ आपको 1 या 2 मिनट तक ही कुछ इंग्लिश सुनने को मिलेगा। जितना कम इनपुट मिलेगा उतना ही कम आउटपुट मिलेगा, राइट। इमर्शन से आपको एनवायरनमेंट मिलता है। यानी कि जो अभी तो ये क्लास हिंदी में चल रही है, बट जो एक्चुअल रेगुलर क्लास होते हैं ना, आई स्पीक फॉर एटलीस्ट 44 to 43 minutes इन इंग्लिश ओनली, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, सो कुछ चीजें समझने के लिए मैं इस सेशन को अभी हिंदी में कर रहा हूं। ओके, इमर्शन से आपको एनवायरनमेंट मिलता है। फोकस ऑन राइटिंग में होता है, लर्निंग का जो फोकस है वो राइटिंग में होता है, और एक्विजिशन का मेन फोकस है वो स्पीकिंग में होता है। थियरी एनालिसिस किया है आपने आज तक, ठीक है, कि आई एम कहाँ लगेगा, इज कहाँ लगेगा, वॉर कहाँ लगेगा, राइट। हाउस इट गोइंग, अरे गोइंग गोइंग गोइंग, आईएनजी 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 मतलब कौन सा टेंस, इस तरीके का आप सोचते हो ना, राइट। सो वो कंफ्यूजन थियरी एनालिसिस से हुआ है। आज के बाद हम प्रैक्टिकली यूज करेंगे। आपने सिर्फ ट्रांसलेशन से ही सीखी है, क्योंकि ट्रांसलेशन नीड होती है लर्निंग की, ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं होगी ना। आपकी आज तक डायरेक्टली इंग्लिश में सोचने की एबिलिटी बढ़ी है, कभी आपको इंग्लिश में सोचना नहीं सिखा सकती ये मेथड, क्योंकि हमेशा आपको ट्रांसलेशन में डूबा होता है। जब तक आपका ट्रांसलेशन बंद नहीं होगा आप इंग्लिश में सोचना शुरू नहीं कर सकते। लेट मी रिपीट, गौर से सुनिएगा, जिस दिन आपका ट्रांसलेशन बंद हो गया उस दिन से आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर देते। आज तक आपको बताई ये चीज किसी ने? नहीं बताएगा कोई, पता ही नहीं। डायरेक्टली इंग्लिश में सोचेंगे हम। आज तक आपका सिर्फ नॉलेज प्रोड्यूस हुआ है कि भाषा के अननेसेसरी टुकड़ों के बारे में, ये सब्जेक्ट वर्ब V1 V2 V3 ये सारे रूल्स, इनके एक्सेप्शंस, इनका सिर्फ नॉलेज हुआ है, लेकिन आपको इंग्लिश बोलने की एबिलिटी आज तक नहीं प्रोड्यूस। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको नॉलेज डिपेंड आई मीन नॉलेज आपको गेन करना है, नॉलेज आपको डेवलप करना है, या फिर आपको बोलने की एबिलिटी डेवलप करनी है। ना आपके सामने मैं और एक पोल रख रहा हूं कि आपको लैंग्वेज को लर्न करना है या फिर एक्वायर करना है। प्लीज आंसर। आया आपके सामने पोल? ओके, ऑलराइट, ये आपके सामने मैं रिजल्ट शेयर कर रहा हूं। ठीक है, अभी भी 10% लोगों को लगता है कि लैंग्वेज को लर्न करना है, तो लर्न करना है तो भाई साहब यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करिएगा, जाइए आप किसी यूट्यूब टीचर ट्रेनर से पढ़िए, मॉडल्स, उसके बाद में टेंसेस के रूल्स पढ़िए, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ओ माय गॉड कितना ग्रामर है वो पढ़िए। यहाँ पर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो आप? प्लीज जाइए वहां पर, आपका नॉलेज गेन करिएगा, लर्न करिएगा, सीखिएगा, राइट। जितने 90% लोग होंगे इनके लिए मैं हूं।
ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना कैसे सीखना है, मैं आपको गाइड करूंगा। ओके, नाउ अब ये लैंग्वेज को एक्विजिशन यानी कि अवगत करना है, ये सिस्टम मैंने एक्सीडेंटली डेवलप की। ऐसा नहीं कि मैंने मतलब पहले से ही मतलब ये एक्वायर करना चाहिए ये बोलता था। मैं भी पहले ना इन स्टूपिड इडियट्स की तरह मैं भी ग्रामर स्टडी करवाता था। मुझे लगता था कि मैं अलग अलग तरीके से अगर ग्रामर स्टडी करवाऊंगा ना तो मतलब स्टूडेंट्स को बड़ा अमेजिंग लगेगा। मतलब ग्रामर फैमिली मैंने डिजाइन की थी। घर का मेन मेंबर नाउन, उसके बाद में उसकी बीवी वर्ब, उसके बाद उनका एक बच्चा नाउन प्रोनाउन, जहाँ पर बाप को नहीं जा आई मीन जहाँ पर पिताजी नहीं जा सकते वहां पर बेटा चला जाता है तो वो नाम की जगह पर यूज किया जाने वाला प्रोनाउन। फिर उनको दो लड़कियां, एडवर्ब और एडजेक्टिव, एक बाप से और एक को अपने मॉम से प्यार है। तो इस तरीके की ग्रामर फैमिली मैंने डिजाइन करके काफी इफेक्टिव तरीके से पढ़ाया। लोगों को, स्टूडेंट्स को अच्छा भी लगा, लेकिन जब बोलने की नौबत आई ना, बूम, कुछ भी नहीं। जब मैंने कॉलेज शुरू किया था 2013 में सिंदखेड़ राजा में, विद्यावन शिक्षण प्रसारक मंडल की स्थापना की और उसके बाद मैंने आईटीआई का कॉलेज शुरू किया। मैं और मेरी वाइफ ने दोनों ने ये स्कूल और कॉलेज शुरू किया था। तब मेरे सामने सिचुएशन की ये डिमांड थी कि आपने कॉलेज तो शुरू कर दिया, अब आपको चाहिए स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट आपको नहीं मिलेंगे तो आप आपकी काहे की स्कूल, काहे के टीचर, आप काहे का स्टाफ, राइट? तो स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट चाहिए आपको। अब स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट चाहिए तो आपको क्या करना होगा? पेरेंट्स से मिलना होगा, स्टूडेंट से मिलना होगा, राइट? अब सिंदखेड़ राजा का मोस्टली जो एरिया है, वहां के जो विलेजेस है, गांव है, वो मोस्टली बंजारा स्पीकिंग कम्युनिटी के हैं। बंजारा स्पीकिंग, तांडा तांडा बोलते हैं मराठी में। तो वो तांडे या फिर वो गांव है। तो ऐसे में मुझे ना उन लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन करना पड़ा। आई मीन जरूरी था, क्योंकि अगर आप बंजारा लोगों से अगर बंजारा लैंग्वेज में बात करोगे ना तो वो कनेक्शन फील होता है। आता जेवढे पण मराठी बोलणारे आहेत या फिर बंगाली है, इन लोगों के साथ में मराठी या बंगाली में बोलूंगा ना तो वो कनेक्शन फील होता है, राइट? पंजाबियों के साथ में अगर पंजाबी में बोलूंगा ना तो वो कनेक्शन फील, थोड़ा सा ट्रस्ट बढ़ता है, राइट? तो मेरा उन लोगों के साथ कनेक्शन हो, ट्रस्ट बढ़े, इसके लिए मुझे बंजारा सीखनी, ये मेरे लिए सिचुएशन की डिमांड बन गई। तब मैं जब स्टूडेंट से मिलता था, सबको मैंने ये कहा, जो जो मेरे दोस्त थे, जो जब मैं क्रिकेट खेलता था, आई मीन मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, तो मेरे जितने भी दोस्त थे, जितने भी पेरेंट्स मिले, तो मैंने उनसे खास करके टूटी फूटी क्यों ना हो लेकिन बंजारा भाषा में बोलनी शुरुआत की। और जितने भी दोस्त थे उनको सबको स्ट्रिक्टली बताया कि मुझे बंजारा लैंग्वेज सीखनी है, आप मुझे बंजारा सिखाओ, मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। तो इस इक्वेशन पर मैंने पहले साल तो जैसे तैसे मिला के जोड़ लिए स्टूडेंट्स, लेकिन अगले साल के लिए जाना है ना तो उससे पहले मैंने मेरी बंजारा एकदम फ्लुएंट करनी चाहिए। इस हिसाब से ही मैंने मेरा टाइम, एनर्जी स्पेंड की, उस एनवायरनमेंट को ढाल लिया। और मेरे बच्चे दोस्त और स्टूडेंट्स और दोस्त थे, सबसे मैंने बंजारा में ही बोलना शुरू कर दिया ना। वो सडनली मुझे नेक्स्ट ईयर रियलाइज हुआ कुछ वक्त जाने के बाद कि मैंने बंजारा भाषा आ रुचि, मैंने बंजारा भाषा बोलते आ रुचि। ना एक दिन ऐसे ही जब मैं क्लास में ग्रामर स्टडी करा रहा था, मैं भी मतलब ये ग्रामर रूल्स वगैरह ये पढ़ा रहा था, तो मुझे आज भी पता है, मेरी एक स्टूडेंट प्रिया नाम की, तो उसने कहा था कि सर, वो बंजारा में कहा उसने कि सर, तो ना बंजारा आरो छी, ठीक है, आपको बंजारा आती है, हिंदी आती है, मराठी आती है, और जैसे आपने ये बंजारा लैंग्वेज सीखी है ना सर, हमारी लैंग्वेज आपको तो आती भी नहीं थी, जैसे आपने सीखी है वैसे ही हमें इंग्लिश में बोलना सिखा दो ना सर। ये ग्रामर रूल्स वगैरह ये कितनी बार पढ़ चुके हैं सर, 5वीं क्लास से लेके आज तक पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी नहीं आते, सब रूल्स याद है लेकिन फिर भी बोलना नहीं आता। तो उस बच्ची के जो दो चार सेंटेंसेस है ना, मेरे दिल में घर कर गए। अरे हाँ यार, मैंने बंजारा लैंग्वेज सीखने के लिए कोई ग्रामर स्टडी नहीं की, एक्चुअली बंजारा लैंग्वेज में कोई बुक ही नहीं है अवेलेबल लैंग्वेज सीखने के लिए, फिर भी मैंने एक्वायर कर ली। फिर मैंने एक एक सोच विचार, एक बिजली जैसा थॉट आया कि क्या होगा अगर मैं मेरे स्टूडेंट्स को, जैसे मैंने मेरी बंजारा लैंग्वेज एक्वायर की है, वैसे ही अगर इंग्लिश को एक्वायर करना सिखा दूं तो कितना दुख दर्द लोगों का दूर होगा, कितनी लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, कितना ह्यूमैनिटी के लिए, कितना इंडियंस की मैं हेल्प कर सकता हूँ। ये एक सडन, एक 10-5 सेकंड का थॉट था, मेरी पूरी जिंदगी इसके लिए है। ये जो ग्रामर की बेड़ियां आज आपके हाथों में और पैरों में है ना, इसको तोड़ने का वक्त आया, ठीक है? सो आज ये जो एक्विजिशन की मेथड मैं आपको बता रहा हूं ना, तब मैंने वो
इंटरनेट पर सर्च किया कि कैसे लैंग्वेज को एक्वायर किया जा सकता है, तब मुझे मेरे गुरु मिले, डॉक्टर स्टीफन क्रैशन। आप स्क्रीनशॉट लेकर इनके बारे में यूट्यूब पर या फिर गूगल पर सर्च कर सकते हो। दुनिया के ये सबसे बेस्ट लैंग्वेज रिसर्चर है, जिन्होंने 1972 में ये बताया है कि grammar rules never get registered to our brain, hence our brain never picturize and visualize, hence we have to acquire language through meaningful inputs। और इसी पर ईस्ट इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम बेस्ड है। आज ये 83 इयर्स के हैं। मेरी बड़ी तहे दिल सी इच्छा है कि मैं उनसे एक बार रूबरू हो जाऊं। सदर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में है वो, अभी 83 इयर्स के हैं, काफ़ी ओल्ड एज हो चुके हैं, लेकिन मैं ज़िंदगी में ज़रूर एक बार उनसे मिलना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझ जैसे पत्थर में एक जान डाल दी है। और मैं ये जिम्मेदारी लेकर चल रहा हूँ कि मैं ये ये इंग्लिश लैंग्वेज एक्वायर करने की ये जो रेसिपी है या फिर ये जो सीक्रेट है ना, सारे हिंदुस्तानी तक पहुंचाऊं। जैसे मेरी ये स्टूडेंट है, फ्रॉम ऑफिस वर्कर टू ग्लोबल मैनेजर बनी है, जानवी राठौड़। जानवी राठौड़ अहमदनगर की स्टूडेंट है। एल&टी कंपनी में उसने सिविल इंजीनियरिंग की थी लड़की ने, और उसके बाद उसने इंटरव्यू दिया। घर के हालात उसके अच्छे नहीं थे, तो उसमें कंपनी में इंटरव्यू दिया एल&टी में। तो पहले उसे बैक ऑफिस के लिए सिलेक्ट किया गया, क्योंकि उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी। सिविल इंजीनियरिंग किया, उसको लगा कि हाँ मुझे अच्छी नौकरी चलती आएगी। बीई और एमबीए वाले लोगों का ये परसेप्शन होता है कि हमने इतनी सारी फीस पे की है, हमें तो अच्छी नौकरी आनी चाहिए। ये मतलब टेबल, लैपटॉप, चेयर, एसी, सेक्रेटरी वगैरह सारी चीज, ये ऐसा नहीं होगा। शुरुआत में तो होता ही नहीं है, बिना इंग्लिश के तो होगा ही नहीं। उसने देखा कि उसकी इंग्लिश कमजोर है, 3 महीने तक आपके जैसे ही वो मतलब सिस्टम देखा, उसने इधर उधर भटकी रही। एक दिन ऐसे ही देखा, उसके बाद 3 महीने तक मैंने जो कहा वो किया, एंड यू विल नॉट बिलीव मी। उसके बाद दोबारा जब उसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए गई, जहाँ पर आईजेपी इंटरनल जॉब पोस्टिंग होती है, तो उसी इंटरव्यू में उसका सिलेक्शन हो गया, एंड शी गॉट 60,000 सैलरी पर मंथ। 60 फ्रीकिंग थाउजेंड सैलरी पर मंथ। 10,000 की सैलरी से 60,000 की सैलरी, विल यू बिलीव इट? सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के भरोसे। और ये आपके साथ भी हो सकता है। इमेजिन करिएगा कि आप इंग्लिश एकदम कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, प्रेजेंटेशन दे पा रहे हो, मीटिंग्स में आप पार्टिसिपेट कर पा रहे हो, आप कम्युनिकेट इफेक्टिवली कर रहे हो, आपका कम्युनिकेशन एकदम इम्प्रूव हो गया है, आपकी बोलने में क्लैरिटी है, बेटर वर्ड्स में लोगों को आप कन्विंस कर पा रहे हैं, इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर पा रहे हैं, आपको इंटरनेशनली ट्रैवल करने की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, रिकग्निशन मिल रहा है, आपको प्रमोशंस मिल रहा है, दूसरी कंपनियां भी आपको बुला रही है, क्योंकि आप एक वैल्यूएबल एसेट बन चुके हो। वैल्यूएबल अगर आज आप बनोगे, तो ही दुनिया आपकी कीमत करेगी, तो ही आपकी वैल्यू होगी। वैल्यूलेस हम पैदा होता है, जब पैदा होते हैं तब कोई वैल्यू नहीं होती है। यहीं पर हमें सीखना होता है, किसी का सुन लिया, देख लिया, पढ़ लिया, कुछ अपनी वैल्यू ऐड कर ली, ऐसे ही तो इंसान वैल्यूएबल होता है। वैल्यूएबल इंसान की आज बहुत इज्जत है। वैल्यूएबल इंसान के पीछे कंपनियां भागती है। वैल्यूएबल इंसान को अपॉर्चुनिटीज है। जिनमें वैल्यू नहीं है ना, वो पीछे रहेंगे। कमजोर लोग हमेशा दबे हुए रहेंगे, पीछे रहेंगे। आपको खुद की वैल्यू बढ़ानी है, ठीक है? तभी आप लोगों के लिए रोल मॉडल बन सकते हो। और मुझे मतलब ये मैं जानता हूं कि जितना पोटेंशियल आप में है ना, उतना पोटेंशियल आपने खुद के लिए आज तक इस्तेमाल नहीं किया। आज के बाद ये अपॉर्चुनिटी है, आपको ढूंढना है खुद की वैल्यू को, और उसे अपग्रेड करना है, कैरेक्टर अपग्रेड करना है ना। वो गेम में नहीं, पहला कैरेक्टर जब एकदम नॉर्मल बेसिक होता है, जैसे जैसे गेम की लेवल बढ़ जाती है, जैसे जैसे लाइफ की आपकी उम्र बढ़ जाती है, आपका कैरेक्टर भी अपग्रेड होना चाहिए। क्या होना नहीं चाहिए? ये आज का चांस है आपको आपका लाइफ अपग्रेड करने का, ठीक है? सो पहला मेरा सीक्रेट रूल क्या है कि हमने लैंग्वेज को लर्न नहीं करना है, हमने लैंग्वेज को एक्वायर करना है। नाउ आगे चलते हैं अब मेरे सेकंड सीक्रेट रूल पर, ठीक है? अवॉइड मॉर्फोलॉजिकल कंफ्यूजन। ओके, अब हमें मॉर्फोलॉजिकल कंफ्यूजन अवॉइड करना है। पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या आपको ये सेशन पसंद आ रहा है? क्या नॉर्मल, बोरिंग, प्लेन, ब्लैक एंड व्हाइट, ग्रे टाइप की इंफॉर्मेशन बोलता हूं मैं? आज हम पढ़ेंगे अल्फाबेट्स, 26 लेटर्स होते हैं, यहां से है। समझ में आ रहा है ना आपको? हम्म? थोड़ा टाइम भी लगा तो चलेगा ना? डिटेल में आज पूरा खत्म ही करेंगे।
valuable session. Yes, yes, yes. Amazing. Okay, Nazir. Yes. Thank you. It's an honor for me, guys, कि आप इतने patiently सुन रहे हैं. And yes. All right. चलिए. Now, second, आपका secret ये रहा, avoid morphological confusion. अब मेरी बेटी 1.5 साल की है. 1.5 साल की बेटी मेरी और आप अभी, आपकी उम्र जो भी है, आपके ब्रेन में अभी मॉर्फोलॉजिकल कंफ्यूजन है, इसीलिए आप नेचुरली लैंग्वेज को एक्वायर नहीं कर पाएंगे उतने जल्दी जितने जल्दी मेरी बेटी कर पाएगी. लेट्स से कि आज आपको और मेरी बेटी को भेज दिया चाइना और कहा कि चाइनीज सीखनी है आप दोनों को, तो पहले कौन सीखेगा? आप सीखोगे या फिर मेरी बेटी सीखेगी? 3 साल की, 3 साल की बेटी पहले सीखेगी, क्योंकि उसके ब्रेन में मॉर्फोलॉजिकल कंफ्यूजन नहीं है, वो केमिकल लोचा नहीं है. अब वो केमिकल लोचा क्या है, वो उसको हम अवॉइड करते हैं. ठीक है. अब ये ठीक उसी तरीके से है, मानो किसी दिन आपका पेट खराब हो गया, आप चले गए डॉक्टर के पास, तो क्या डॉक्टर आपको डायरेक्टली सोनोग्राफी या फिर ऑपरेशन करने के लिए कहते हैं? बिल्कुल नहीं. डॉक्टर पहले पूछेंगे आपको कि क्या हुआ है, फिर आप बोलेंगे कि सर मेरे पेट में बहुत दर्द है. फिर डॉक्टर पूछेंगे कि कब से पेट दर्द है, क्या खाया था, सर्दी खांसी है या नहीं, उल्टियां हो रही या नहीं, बुखार है या नहीं. राइट. फिर आप कहोगे कि हाँ सर मैं दोस्तों के साथ बाहर गया था, फिर कुछ चाट वगैरह खा लिया, घर पे आया दाल चावल खा लिया, और फिर उसके बाद में मेरा पेट खराब हो गया और अब इसीलिए मैं आपके पास आया, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी चीज़ है. राइट. इसी तरीके से होगा. फिर डॉक्टर आपको क्या करेंगे कि वो लेटने के लिए कहेंगे, फिर वो स्टेथोस्कोप निकालेंगे, आपकी हार्ट बीट्स नापेंगे, हाथ की नाड़ी को चेक करेंगे. ठीक है. पेट के ऊपर से हाथ ऐसा हाथ लहरा कर फेर कर चेक करेंगे. ठीक है. चेक करेंगे, उसके बाद में उन्होंने जो लाइफ में स्टडी की है उसके अकॉर्डिंग आप में क्या सिम्टम्स है और उन सिम्टम्स के ऊपर आपने क्या दवाई लेनी चाहिए, ये एनालिसिस करेंगे और फिर आपको दवाइयां लिख कर देंगे, ट्रीटमेंट शुरू करेंगे. इसी तरीके से होता है. और फिर वो आपको कहेंगे कि अगर 2 दिन के बाद अगर पेट दर्द खत्म नहीं हुआ या फिर कम नहीं हुआ तो मुझे आकर दिखाओ, फिर हम सोनोग्राफी या फिर उसके बाद ऑपरेशन का देखेंगे. ठीक है. इसी तरीके से होता है. इंडिया में लोगों को सिर्फ पता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आ रही है. हाँ, बस नहीं आ रही है. क्यों नहीं आ रही है? आज अपनी विचारों की हाइट से आपको गहराई तक जाकर समझना है कि आपको इंग्लिश क्यों नहीं आ रही है. आपको इंग्लिश ना आने के सिर्फ 8 प्रॉब्लम्स हैं. 8 नहीं, बल्कि मैं तो कहूंगा एक ही है. ये है गेटअप एंड सीटीवी. आपको इंग्लिश ना आने का, आपको ये दुनिया के जितने भी इंग्लिश लर्नर्स हैं उनको इंग्लिश ना आने का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो है गेटअप एंड सीटीवी. इट डजेंट मीन कि उठो और टीवी देखो. ये 8 लेटर्स है. ये 8 लेटर का ये जो चक्रव्यूह है ना, ये आज आपको तोड़ना है. अब ये 8 लेटर कौन कौन से हैं? सबसे पहले ग्रामर. ठीक है. देखो, ग्रामर स्टडी करने से अगर इंग्लिश आनी होती तो क्या अब तक आ चुकी नहीं होती? बचपन से लेके आज तक यही तो किया है. ठीक है. आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने ग्रामर के बारे में बहुत बात कर ली, और 100% मुझे लगता है कि ये आपका प्रॉब्लम होगा. आपको 4 प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने हैं अभी, क्योंकि इसमें से 4 प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल है, 4 आपके अदर टेक्निकल और एक एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम है. वो कौन कौन से हैं वो थोड़ा सा आपने समझ लेना है. जरूरी नहीं कि आपको ये चीजें याद रहे या फिर होनी चाहिए, बट जिस तरीके से हम सिस्टम में आगे बढ़ेंगे ना, तो आपका ट्रस्ट जो है ये बहुत जरूरी है. ठीक है. सो दूसरा आपका प्रॉब्लम है वो है एनवायरनमेंट का. आज तक आपको कोई एनवायरनमेंट मिला नहीं है. आपकी पढ़ाई मराठी हिंदी गुजराती मीडियम से आपकी हुई है, जहां पर आपको कोई इंग्लिश में बात करने वाला नहीं मिला, कोई आपको गाइड करे, कोई आपकी गलतियों को रेक्टिफाई करे और कैसे गलतियों को सुधारा जा सकता है इसका फीडबैक देने वाला कोई नहीं मिला. इसीलिए आपको इंग्लिश नहीं आई. एनवायरनमेंट की किसी ने बड़ी अच्छी कमेंट की थी कि एनवायरनमेंट मिलना चाहिए. एनवायरनमेंट की एक खास बात बताऊं, एनवायरनमेंट अगर आपको मिलेगा ना, तो आपको ग्रामर स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही आपको वोकैबुलरी वर्ड्स को रट्टा मारने की जरूरत पड़ती है. अग्री करते हो या नहीं? टाइप ए अगर आप इस बात से अग्री करते हो कि एनवायरनमेंट मिलेगा तो ग्रामर स्टडी करने की जरूरत नहीं है और वोकैबुलरी वर्ड्स को भी याद रखने की जरूरत नहीं. टाइप ए अगर आप अग्री करते हो. अपना विक्रम, संजय, राहुल साहू, एस, विवेक, अमित दास. हम्म. देखो, हमें अगर बहुत ज्यादा प्यास लगी हो ना,
अगर हमने एक घुट भी पानी पिया लिया ना, एक घुट भी पानी पी लिया ना, तो ठंडक लगती है, मीठा लगता है, अच्छा लगता है, राइट। ये अभी तक जो 40-45 मिनट गए, इसमें अगर वो घूंट भर जैसा ठंडा ना लगे, अच्छा ना लगे ना, तो सेशन को छोड़ जाओ, ठीक है। ऑलराइट, सो एनवायरनमेंट की ये चीज जो है ना, ये खास बात आपको समझ में आ गया ना। उसके बाद तीसरा आपका प्रॉब्लम है ट्रांसलेशन का। अब ये ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम इतना गहरा है कि लोग इसको प्रॉब्लम मानने को आज तैयार नहीं है। उनका दिमाग उल्टी दिशा में भागता है कि अगर उनसे कुछ पूछा जाए ना कि आपको इंग्लिश क्यों नहीं आ रही, तो वो ये कहते हैं कि सर मुझे ट्रांसलेशन नहीं आता, इसके लिए मुझे इंग्लिश नहीं आ रही। भाई साहब, आपको ट्रांसलेशन की ही वजह से इंग्लिश नहीं आ रही है और नहीं आएगी। ट्रांसलेशन बहुत बड़ा आपका प्रॉब्लम है। लेकिन ये यूट्यूब टीचर्स बस एक सेंटेंस लिख देंगे हिंदी का, और उसके बाद में इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसकी इंग्लिश क्या होगी, दाल में कुछ काला है, इसकी इंग्लिश क्या होगी। रेयर रेयर स्टॉप रेयर, जो नेचुरली नॉर्मली बोलने में वर्ड्स भी नहीं आते, सेंटेंसेस नहीं आते, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के आपको पढ़ा रहे हैं। और फिर क्यूरियोसिटी में आप भी ट्रिगर हो जाते हो कि हाँ यार, हिंदी में कहते हैं, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, तो फिर आप देख लेते हैं। और फिर ऐसे में आप लूप में फंसते जाते हो। मैं अगर ट्रांसलेशन करके अगर आपको बोलना सिखाऊं, तो इतने सारे वीडियोस और इतने सारे मतलब ये लेसन्स बनाऊंगा ना कि आप मरते दम तक वीडियो देखना भी चाहे तो भी खत्म नहीं होंगे। हजारों लाखों टीचर्स है, करोड़ों वीडियोस है, सेम एक दूसरे का कॉपी पेस्ट है। जैसे ग्रामर के बुक्स एक दूसरे के कॉपी पेस्ट है, सिर्फ ऑथर का नाम चेंज हुआ है और वो फ्रंट पेज चेंज हुआ है। एग्जैक्टली ये यूट्यूब टीचर्स सारे के सारे सेम। 3 महीने का कोर्स 3 घंटे में, 2 महीने का कोर्स 2 घंटे में। इस तरीके से वो ट्रांसलेशन के लूप में फंसाते हैं। अंडरस्टैंडिंग आपकी कमजोर होती है। देखो, मैं अगर आपसे हिंदी में कितनी भी देरी से या फिर कितने भी फास्ट तरीके से अगर बोलना चाहूंगा ना, तो आप मुझे समझ सकते हो। अगर आपकी लाइफ के बारे में कुछ सवाल पूछूंगा ना, तो आप मुझे जवाब दे सकते हो, क्योंकि आपकी हिंदी की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर। समझ रहे हैं ना आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? कुछ ज्यादा तेज तो नहीं हुआ ना? अगर हुआ भी तो आप वो समझ सकते हो, क्योंकि आपकी हिंदी की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर है। But suppose if I walk up to you and ask you, tell me what you did yesterday, with a very fast speech and with very difficult accent, probably you'll be not be able to understand me very quickly, and you'll be not be able to give me answers to. Why? क्योंकि आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर है। अगर मैं इतने तेज और वियर्ड एक्सेंट में आपसे बोलूंगा ना, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर है, हिंदी की यहाँ पर है। तो इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आ जाएगी ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोसेसिंग भी फास्ट होगी और आपका आउटपुट भी मिलेगा। सिंपल फॉर्मूला है। अगर सामने वाला इंसान जो बोल रहा है वो आपको समझ में आएगा, तो आपका ब्रेन प्रोसेस करेगा तो आपको आउटपुट भी मिलेगा। सिंपल लॉजिकल चीज है, जो पता नहीं क्यों इन लोगों के समझ में नहीं आ रही है। समझ रहे हो ना? तो ये अंडरस्टैंडिंग, प्रोसेसिंग और आउटपुट, बस इतना ही खेल है, बाकी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम है। अब प्रोनाउंसिएशन आपने कब सॉल्व करनी चाहिए? जब आप एक फ्लुएंसी लेवल पर, फ्लुएंसी आपको हासिल, उसके बाद प्रोनाउंसिएशन आपके शार्पर होनी चाहिए। पता चला कि आपको इंग्लिश फ्लुएंसी ही नहीं है, आप चले हो प्रोनाउंसिएशन को फिक्स करने। ये सारा जो है ना, वो केमिकल लॉजिक यही है। उसके बाद में कॉन्फिडेंस, थिंकिंग इन इंग्लिश। जब ये ट्रांसलेशन बंद होगा, तो उसके बाद ही आपकी इंग्लिश में सोचने की एबिलिटी बढ़ेगी डायरेक्टली। आप अगर हिंदी सुनते हो तो डायरेक्टली हिंदी में ही समझते हो, प्रोसेस होते हो, प्रोसेस भी होता है और आउटपुट भी मिलता है। आपको कभी रियलाइज नहीं होगा कि आप ये प्रोसेस कर रहे हो, लेकिन ये होती है हमेशा। समझो इस बात को। और ये थिंकिंग इन इंग्लिश, ये इंग्लिश में सोचने की एबिलिटी हम बूस्ट करेंगे। और वोकैबुलरी वर्ड्स, 1,20,000 से ज्यादा वोकैबुलरी वर्ड्स आपके ब्रेन में हम प्रिंट करेंगे। मुझे हमेशा से लगता आया है कि भगवान ने हमें भाषा को बोलने के लिए, सीखने के लिए एक डिवाइस दिया है, एक चिप दी है, एक मेमोरी कार्ड दिया है, जो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में है, जिसमें हमने हमारी मदर टंग के वोकैबुलरी वर्ड्स और ग्रामर पैटर्न, सेंस ऑफ करेक्टनेस इंस्टॉल करके रखा है। इंस्टॉल, परफेक्ट वर्ड, क्योंकि मरते दम तक हम नहीं भूलेंगे। लेकिन इंग्लिश में वो जो डिवाइस है ना, वो डेवलप्ड ही नहीं है। उसमें ये जो वोकैबुलरी वर्ड्स है ना, ये आगे पीछे, ऊपर नीचे, आड़े तिरछे, आगे पीछे पड़े हुए हैं। ना ही कोई ग्रामर पैटर्न है, ना ही सेंस ऑफ करेक्टनेस है। ऊपर से बाहरी प्रेशर और सेंस ऑफ जजमेंट, ये सारी चीजें है ना, ये मतलब केमिकल हो चुका है। इसको आज फिक्स करना। ठीक है। नाउ क्या आज तक
ये 8 प्रॉब्लम आपके हैं। किसी भी टीचर ने आपको लाइफ में आज तक बताया है कि ये आपके प्रॉब्लम है और इसकी वजह से आपको इंग्लिश नहीं आ रही है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्या अगर ये सारे प्रॉब्लम आपके आज फिक्स हो गए तो क्या आपको इंग्लिश आ सकती है? ललित ने कहा है कि सर मेरे क्लास में एक इंग्लिश टीचर है, ग्रामर में 1 नंबर है, लेकिन वो इंग्लिश नहीं बोल पाते। अरे, इस स्वयं इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम में ऐसे टीचर्स पढ़ रहे हैं जिनके 2-2 लाख सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पर, वो पढ़ रहे हैं। बहुत सारे तो टीचर ट्रेनर भी है, राइट? चलिए वो, और ये जो ग्रामर के टीचर जो है ना, वो उनको इंग्लिश ना आने की नाकामयाबी इन ग्रामर रूल्स को इतने एक्सपर्ट तरीके से एनालिसिस करके समझाते हैं कि स्टूडेंट्स के सामने उनकी एक झूठी इमेज बन जाती है कि हमारे टीचर ना यार बहुत एक्सलेंट है। ऐसा करके वो अपनी इंग्लिश ना बोल पाने की नाकामयाबी शातिर तरीके से छुपा लेते हैं। कितने लोगों ने ये फील किया है आज तक? फील होता है आपको कभी कभी? यस, हाथ ऊपर है। ओके मेघराज, जिन जिन लोगों को लगता है प्लीज अपने हैंड रेज करिएगा। संजीव, पुष्पा, अश्विनी, संजीव, यस, ऑलराइट, यस, नरेंद्र, प्रकाश कुमार, प्रेम बैरागी, ललित, देव कुमार, आदित्य, आंचल ठाकुर, राइट, एवरीवन, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, लेट्स गेट गोइंग, राइट? चलिए, तो ये 8 प्रॉब्लम आपके अगर आज फिक्स हो गए, अब इनमें से 4 प्रॉब्लम आपके दिमागी तौर पर फिक्स करने होते हैं। 4 प्रॉब्लम दिमागी तौर पर, बाहर से इनको कोई फिक्स नहीं कर सकता, ये आपको खुद के अंदर फिक्स करने होते हैं। पहला है आपका ट्रांसलेशन का, ट्रांसलेशन, उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ख्याल दिल में होता है लेकिन उसका मेंटल कनेक्शन होता है, तो कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकल है। ट्रांसलेशन, अंडरस्टैंडिंग, कॉन्फिडेंस एंड थिंकिंग इन इंग्लिश, ये 4 प्रॉब्लम आपके दिमागी तौर पर हम फिक्स करेंगे। 3 प्रॉब्लम आपके टेक्निकल है, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन एंड वोकैबुलरी। ई स्वयं इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम की टेक्निक से ये दूर हो जाएंगे, और बचा हुआ जो मेन प्रॉब्लम है वो है एनवायरमेंट का। ई स्वयं इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम का ये प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन आपके लिए एनवायरमेंट होगा, और आप बाकी स्टूडेंट्स के लिए एनवायरमेंट का एक हिस्सा बनोगे। इस तरीके से हम आपके आटो के आटो प्रॉब्लम फिक्स करेंगे। इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस होगी, ट्रांसलेशन बंद होगा, इंग्लिश में बोलने की एबिलिटी भी आपकी बूस्ट होगी। और ये कैसे होगा? धीरे धीरे हम देखते हैं। आप लोगों को शायद आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, शायद मेरा इंटरनेट कनेक्शन जो है ना वो कभी कभी थोड़ा सा, हाँ, हो जाता है कभी कभी। ऑलराइट, चलिए, नाउ अब होगा क्या कि ये जो फिल्टर्स आ रहे हैं ना आपके ब्रेन में, गेट अप एंड सीटीवी, इनको हमें निकालना है। ये केमिकल लोचा निकालना है, ताकि जब भी आप इंग्लिश में सुनेंगे तो इंग्लिश में सोचेंगे, और इंग्लिश में सोचेंगे तो डायरेक्टली इंग्लिश में बोलने लगेंगे। एग्जैक्टली मेरे स्टूडेंट्स की तरह। ये मेरी स्टूडेंट है विष्णुप्रिया नायक। जब उसने भी पहली बार सुना ना तो उसको यकीन ही नहीं हुआ कि यार बिना ग्रामर स्टडी के इंग्लिश बोलना भी सीखा जा सकता है। ध्यान से आप ही की तरह उसने देखा, सुना, समझा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझा, एक्शन ली, उसके बाद कुछ टाइम, मनी, एनर्जी उसने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट था उसका, एंड शी इज एन इंग्लिश स्पीकर नाउ, एक्सेलेंट इंग्लिश स्पीकर नाउ। ये मेरे एक स्टूडेंट है, एक्चुअली ये एक टीचर है। यूट्यूब पर स्मार्ट इंग्लिश क्लासेस नाम से इनका यूट्यूब चैनल भी है। वो भी बच्चों को पहले बस यूं ही ग्रामर स्टडी करवाते थे, रैंडम, डिसऑर्गेनाइज्ड, डेली 500 सेंटेंसेस, ये डेली बोले जाने वाले 300 सेंटेंसेस, ये ऐसे सिखाते थे। लेकिन उन्होंने देखा, समझा कि स्टूडेंट इससे उब गए हैं, स्टूडेंट्स बोर है, भ्रमित है, कंफ्यूज्ड है, और ये इनइफेक्टिव मेथड है, इससे काम नहीं हो रहा है। हालांकि बहुत कम टीचर और स्टूडेंट्स इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। उन्होंने इस सिस्टम को देखा, सुना, समझा, उनकी खुद की वैल्यू ऐड की, एंड ही इज टीचिंग विद दिस अमेजिंग मेथड एंड ही इज अर्निंग मोर देन 5 लाख रुपीज पर मंथ। ये मेरे एक और स्टूडेंट है, साई पाटिल, and he said this is the perfect English learning system for beginners. My personal trainer Amol was so energetic, and I'm so lucky to have a teacher like him. Thank you Amol sir, you are the world's best English teacher. लेकिन मैं दुनिया का बेस्ट टीचर नहीं हूँ। दुनिया के बेस्ट टीचर मेरे गुरु डॉक्टर स्टीफन क्रशिन थे, वो है। नाउ अब चलते हैं
तीसरे सीक्रेट की तरफ, पहला सीक्रेट देख लिया कौन सा, लैंग्वेज को एक्वायर करना है। दूसरा देख लिया मॉर्फोलॉजिकल कंफ्यूजन, आपके जो जो प्रॉब्लम्स है वो आपको समझ में आ गए। अब तीसरा है कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे रेक्टिफाई करेंगे और कैसे इंग्लिश बोलना सीखेंगे। जैसे हमने हमारी मदर टंग एक्वायर की है, वैसे ही हमें इंग्लिश एक्वायर करने के लिए क्या करना होगा, क्या एग्जैक्टली करना होगा, ये हम देखेंगे हमारे तीसरे सीक्रेट में, हाउ टू एक्वायर इंग्लिश लाइक योर मदर टंग। जैसे मदर टंग पढ़ी है, बोलना सीखी है, एग्जैक्टली वैसे सीखेंगे। ट्रेन योर ब्रेन टू थिंक इन इंग्लिश विद दिस अवार्ड विनिंग मेथड। और यही एक मेथड है जिससे आपका कॉन्टेक्सचुअल अवेयरनेस डेवलप होगा ना। कॉन्टेक्सचुअल अवेयरनेस ये भी बहुत बड़ा मिसिंग वर्ड है। कॉन्टेक्सचुअल अवेयरनेस यानी कि लुक, सी, वॉच। अब ये तीनों वर्ड का मीनिंग लगभग एक जैसा है, लेकिन कौन से सेंस में कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए, इसका कॉन्टेक्सचुअल अवेयरनेस डेवलप होता है। ये जो यूट्यूब टीचर्स बस ये एक वर्ड के दो दो सेम मीनिंग या फिर सेम स्पेलिंग के दो दो वर्ड बताते हैं, उसको यूज करने के लिए कॉन्टेक्सचुअल अवेयरनेस होता है, ताकि वो बोलने वाला इंसान भी और समझने वाला इंसान भी वो समझ जाता है। ठीक है, सो वो डेवलप करना है। नाउ आर यू रेडी टू फील, आर यू रेडी टू एक्सपीरियंस हाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप योर ट्रांसलेशन एंड आपके इंग्लिश में बोलने की या फिर इंग्लिश में सोचने की एबिलिटी कैसे आपकी डेवलप करनी, इसके लिए तैयार हो? क्या आपका ब्रेन इंग्लिश में इवॉल्व और एग्जिस्ट करने के लिए तैयार हो? क्या आप मेरे साथ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो? आपको इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट कैसे मिलेगा, ये एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हो? पता है, मैंने एनवायरनमेंट की बात कही थी कि एनवायरनमेंट में रहोगे तो आपको ग्रामर स्टडी और वोकैबुलरी वर्ड्स को रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती। ये कुछ हवा में चीजें नहीं, ये आपके सामने अभी लाइव करेंगे हम। मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा। I'll be telling you a story for next 15 to 20 minutes. I will be speaking only in English. I know you can understand very well. Now, I have few instructions for you. Now you just have to listen. You just have to focus on listening. Do not translate, for God's sake, okay? And please do not think about any freaking grammar rules, okay? Now, first I will tell you a simple story, okay? And then I'll be telling you the hard words and their meaning in simple English. Then I'm going to ask you a few questions. You have to speak the answers wherever you are. You have to speak the answers in full sentences, and then you have to type the answers in full sentences in the chat box. Okay, so you have to engage yourself in the grammar stories. I'll tell you in the later on how we are going to speak grammatically correct without even thinking about the grammar rules. And finally, you have to narrate the story in your words. So are you ready for it? I guess everyone is ready. Yes, yes, yes. Okay. So here we go. I'm going to tell you the special story of Scooby-Doo. Listen it very carefully. I'll be more expressive. There was an agile dog. Okay. So there was an agile dog. Now, what do I mean by agile? Now, agile means someone who can walk really fast, someone who can move really very fast, someone who is very active. That's an agile. Okay, so there was an agile dog. That means there was an active dog. There was not a slow, sloppy dog. Okay, there was an active dog. His name was Scooby-Doo. Okay, so his name was Scooby-Doo. He was extremely famished. Now, here is another word, famished. Now, what do I mean by famished? Famished means it's a situation where you want to eat something very badly. If you are very hungry, you want to eat something, that situation is called famished. If you are hungry, you are starving, if you want to eat something, that means you are famished. Okay, so there was an active dog whose name was Scooby-Doo, and he was extremely hungry. He wanted to eat something very badly. So he ate 4 ice creams. Okay, so he ate
4 mango flavored ice cream. Which ice creams? Mango flavored ice creams. Okay. And let me add some more additional information. He was 8 feet tall, super big dog. Okay. There was an agile dog. His name was Scooby-Doo. He was extremely famished. So he ate 4 ice creams. Okay. And he was 8 feet tall, big dog. Okay. So I guess I have given you the hard words and their simple meaning. Okay. So I'm going to ask you a few questions on this story. Remember, you have to speak it louder so that you can hear it quickly. Okay. You are, and then you have to type the answers in the chat box. Okay. So here we go. Here's my first question. Was there an agile dog or was there a cat? Who was there? Shailesh Patel, एक ही story बार बार. This is for the new student. This is not for the old student. If you have attended this class, why are you wasting your time? Why you have to stay till the end of the story? पहले ही आपको पता चल जाता कि ये PPT फिर से repeat हो रही है. I'm sorry guys, मैं थोड़ा सा hyper हो जाता हूँ. All right, yes, let's just focus on. Was there an agile dog or a cat? Agile dog. There was an agile dog, right? Aditya Kumar, yes. Try to speak it. Okay, let the words and grammar pattern go down deep into your brain. Okay, let the processing happen. Okay, okay. So, what was there? There was an agile dog. Vinita ji, yes. Rahul Shahu, okay. There was an agile dog. Dev Singh. All right, all right, all right. Yes, please. Now, what was the dog's name? What was his name? Was his name Bruno or was his name Scooby-Doo? What was his name? What was his name? Was his name Bruno or Scooby-Doo? First, you have to speak, okay? Don't care about the people around you. Just speak. Just speak it out, okay? There was a dog. There was an agile dog and his name was Scooby-Doo. And then just type, all right? Feel the energy. Feel this experience, okay? There was an agile dog and his name was Scooby-Doo. Okay. Was he famished or was he thirsty? Did he want to eat something or did he want to drink water? Was he famished or was he thirsty? अभय कुमार, मुझको समझ में नहीं आ रहा है. ठीक है, just listen करो. क्वेश्चन जो पूछ रहा हूं उसको आपको आंसर करना है. So he was famished. He was famished. He was not thirsty. Okay, next question. Was he starving or was he dehydrated? Now here is a new word, dehydrated. Now dehydrated means what? Dehydrated means if you want to drink water, if there is a lack of water in your body, that means you are dehydrated, you are thirsty. So was he hungry or was he thirsty? He was thirsty. All right. He want to eat. मेघरा चंदा, संडे का ये, हाँ बिल्कुल बिल्कुल. ये तो मैं आप लोगों को डेमो बता रहा हूँ कि डेमो जो है ना वो इसमें इस तरीके की स्टोरी है. जो रियल जो लेसन है ना वो बहुत अमेजिंग है. ये ताकि आपको समझ में आए कि मैं एग्जैक्टली क्या सिखाने वाला हूँ. ऑलराइट. So he was extremely hungry. All right. Yes. So what did he eat? What did he eat? Did he eat ice cream or did he eat banana? What did he eat? He ate ice creams. Okay. Rahul Sahu, Sanjib Jana, he ate ice creams. How many ice creams? 4 ice creams. He ate 4 ice creams. Okay. Did he eat banana flavor ice cream? Did he eat banana flavor ice creams? No, no, no. Then, which flavor ice creams did he eat? What was the flavor of the ice cream? Mango.
It was mango flavored ice creams. Okay. Did he eat 6 ice creams? No. How many ice creams did he eat? 4. And tell me, what was the height of Scooby-Doo? What was the height of the Scooby-Doo? How big was Scooby-Doo? Was he a small dog or was he a big, huge dog? How big was Scooby-Doo? 8 feet tall, right? He was super big. He was 8 feet tall, big dog. Now, stop writing. कंक्लूड करेंगे. मैंने जो अभी एक 8-10 मिनट आपसे इंग्लिश में बात की, इसका क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? मैंने आपको स्टोरी बताई, हार्ड वर्ड्स के मीनिंग बताए, उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस पूछे. ठीक है. अब कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया. अब ये उनका दोष है, क्योंकि कोई चीज किसी को समझने के लिए 10 घंटे लगते हैं, तो वही चीज किसी को समझने के लिए 1 घंटा काफी होता है. राइट. और यही चीज कहीं ना कहीं डिसाइड करेगी कि आपको इंग्लिश कितने जल्दी आएगी. किसी को 2-3 महीने लगते हैं, किसी को 6 महीने, किसी को साल भर भी. और ग्रामर्स ट्रांसलेशन की मेथड से करोगे तो फिर पूरी जिंदगी ले लो. ठीक है. नाउ कंक्लूजन पर आते हैं कि हाउ डिड यू आंसर. आपने आंसर कैसे दिए? क्या आपने मेरे पीछे रिपीट किए? क्या आपके ब्रेन में कोई ट्रांसलेशन हुआ? क्या आपने आपके ब्रेन के अंदर प्रोसेस होने दिया? जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी आपको, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे, वो क्वेश्चंस आपने एनालाइज किए, प्रोसेस होने दिए, और फिर अंडरस्टैंड करके आपने मुझे आंसर दिए, प्रोसेस करके दिए. सर पहले इंग्लिश और हिंदी बोला अभय कुमार. राइट. कैसे कैसे दिए आपने आंसर्स? प्रोसेस होकर आए. टाइप पी अगर आपके आंसर्स प्रोसेस होकर आए. आदित्य कुमार, सौरभ, संजीव सिंह. इंग्लिश में चला ना, कुछ मिनट के लिए, कुछ देर के लिए चला ना आपका ब्रेन. ये बिल्कुल इसी की तरह है कि मानो आपने जिम किया, जिम लगाया बॉडी बनाने के लिए, और जिम लगाने के बाद आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हो. राइट. तो थोड़ा सा मसल में पेन होता है, लेकिन वो बेटर लगता है आपको कि हाँ कुछ ना कुछ हुआ है. वो मसल्स में ताकत आने लगती है, पावर आने लगती है. सेम वो एक्सरसाइज अगर आप करते रहोगे तो मसल्स में पावर एक सर्टेन पीरियड के बाद वो डोले शोले बनना शुरू हो जाते हैं. एग्जैक्टली सेम एक्सरसाइज अगर आप करते हो कुछ दिनों तक, तो आपके ब्रेन के मसल्स में भी वो पावर आनी लगेगी, जहां पर आपका ट्रांसलेशन ऑटोमेटिकली बंद होगा. इंग्लिश में ही डायरेक्टली सोचोगे. और ये एक एनवायरनमेंट है आपके लिए. एनवायरनमेंट की ताकत आपको. आदित्य राणा ने कहा है कि सर ये स्टोरी दिमाग में फिट हो गई. नाउ कैन यू टेल मी कि आप ये स्टोरी बोल सकते हो या नहीं? अगर मैं आपको कहूं कि ये स्टोरी आपको 4 सेंटेंसेस जो है वो बोलने हैं, क्या आप बोल सकते हो? ट्राई करिएगा. अगर आप बोल पाए अपने वर्ड्स में, चाहे टूटे फूटे क्यों ना हो, लेकिन क्या वो वर्ड्स याद आ रहे हैं आपको? डिहाइड्रेटेड, फार्मिश्ड, एनर्जाइल, वो 3-4 वर्ड आ रहे हैं. टाइप आई कैन अगर आप बोल पाए तो मैं देखना चाहता हूं कितने लोग बोल पा रहे. देव सिंह, आदित्य राणा. टाइप आई कैन. अफनान अरशद. ऑलराइट. Saurabh Rajput. Yes, yes, yes. Everyone is typing. Yes, I can, I can, I can, I can, I can. All right, all right. So ये सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है. राइट. नाउ अब चलते हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ. कि माना सर कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर स्टडी करने की जरूरत नहीं है, मान लिया, लेकिन ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना कैसे सीखेंगे? वो भी तो आना चाहिए. ग्रामेटिकली इनकरेक्ट थोड़ी ना बोलेंगे. अब इसके लिए मैंने स्पेसिफिकली डिजाइन की है ग्रामर स्टोरीज, ताकि ग्रामर पैटर्न और सेंस ऑफ करेक्टनेस आपके ब्रेन में घुसे. आपको लगेगा नहीं कि आप ग्रामर स्टडी कर रहे हो, लेकिन ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस आ जाएंगे. करना क्या है आपने? मैं आपके सामने एक स्टोरी बोल रहा हूं, आपने सिर्फ टेंस गेस करना है कि ये कौन सा है. देयर वॉज एन अजाइल डॉग, हिज नेम वॉज स्कूबी-डू, ही वॉज एक्सट्रीमली फार्मिश्ड, सो ही एट 4 आइसक्रीम्स. कौन सा टेंस है ये? कौन सा टेंस है ये? पास्ट टेंस. पास्ट टेंस. ऑलराइट, यस, ये है पास्ट टेंस.
नाउ अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि ये जो 4 सेंटेंसेस है ये आपने प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करने हैं, किसमें? प्रेजेंट टेंस में। क्या कर पाओगे? कर सकते हो तो जल्दी करो, पूरा सेंटेंस लिखो। मालूम है कि वाज की जगह इज आएगा, लेकिन पूरा सेंटेंस ब्रेन के थ्रू प्रोसेस होके अगर आप लिखने लगोगे तो वो वर्ड्स आप बोलने में इस्तेमाल भी कर सकते हो। ठीक है? जरूरी नहीं कि आपको हर चीजें मैं मतलब उसके पीछे का लॉजिक समझाऊं। अ, अगर समझाते बैठूंगा तो पूरी जिंदगी इसी में चली जाएगी। ठीक है? बिलीव मी, मैंने 13 साल अपनी जिंदगी के इसमें खपाए हैं। सो मैं जो चीज कह रहा हूं ना आपको, उस स्पेसिफिकली अगर आप फॉलो करेंगे, आएगी आएगी, इंग्लिश आएगी। ओके? सो विनीता अरोरा, देयर इज एन अजाइल डॉग। सौरभ, देयर इज एन अजाइल डॉग। देव सिंह, आदित्य राणा, ओके, हिज नेम was Scooby-Doo. Yesterday, there was an agile dog. His name was Scooby-Doo. Yesterday, he was extremely famished. So he ate 4 ice creams. Now, आज के point of view से, today, present के point of view से कैसे बोलेंगे? Today, there is an agile dog. His name is Scooby-Doo. He is extremely famished. So he eats 4 ice creams. Alright? इसी तरीके से आएगा। Yes. सपोज मानो कि ये स्टोरी आपको फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करनी है। मान लो एक कुत्ते पर आप, डॉग पर आप एक मूवी बना रहे हो। अक्षय कुमार को आपने साइन कर लिया, 35 करोड़ उनकी फीस दे दी, और अब आपने क्या करना है कि अक्षय कुमार आपके सामने बैठे और अक्षय कुमार बोल रहे कि टेल मी द स्टोरी, व्हाट वुड बी इन द स्टोरी। नाउ यू हैव टू टेल him the story in the future tense. Let's say in 2030. In 2030, there will be an agile dog. Right? There will be an agile dog. अभय कुमार सर, पहले इंग्लिश आप क्या इंग्लिश बोलो और उसका हिंदी में बाद में बोलो। ये आपकी ब्रेन की प्रोग्रामिंग ही हो पड़ी है कि आपको अगर कोई इंग्लिश बोलेगा तो ट्रांसलेशन करके ही समझते हो, ट्रांसलेशन करके ही बोलने जाते हो। इसी की ही वजह से आपको इंग्लिश नहीं आ रही है ना। आप लॉजिकल क्वेश्चन आपका भी हो सकता है कि सर सामने वाला इंसान अगर मुझे समझ में ही नहीं आएगा क्या बोल रहा है तो क्या समझ में आएगा। राइट? अभी मैंने जो चीजें कही है ना, तो लगभग जिसकी 10वीं 12वीं एजुकेशन हुआ है ना, उसको समझ में आने वाली ही चीज मैंने कही है। अगर आपको ये चीज भी नहीं समझ में आ रही है तो शायद मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। ओके? डोंट प्रिटेंड कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझ में सब कुछ आ रहा है। चीजें एक तो आप समझना नहीं चाहते हो, या फिर सच में आपको समझ में नहीं आ रही। बस 2 ही चीज हो सकती है। ओके? सो जस्ट रिलैक्स। राइट? सो Aditya Rana, okay, there will be an agile dog, okay, in the future tense, and his name will be Scooby-Doo. Right? Second sentence क्या गया? His name will be Scooby-Doo. And he will be extremely famished. One day, he will be extremely famished. Okay? And finally, his name will be लगाइएगा। राहुल चाहूं will be लगाइए। ठीक है? will और will be, ये दोनों बस आपने अगर हेल्पिंग वर्ब लगाना सीख लिए ना, आपका फ्यूचर टेंस हो गया। ओके? सो he will be extremely famished. Okay? He will be extremely famished. And आखिरी सेंटेंस क्या आएगा? He will eat 4 ice creams, mango flavored ice creams. और दूसरा सेंटेंस इस तरीके से भी आ सकता है कि he will be eating, be आया तो ing लगा दो। He will be eating 4 ice creams, or he will eat 4 ice creams. Okay? नाउ अगर मैं आप लोगों को कहूं कि ये स्टोरी को आपने लेट्स से कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीनों टेंसेस में बोलना है, क्या आप बोल सकते हो? मान लो आपको ये स्टोरी जो है, मानो आपको किसी दोस्त को समझानी है, आपका दोस्त आपके सामने बैठा है
और आपको ये वोकैबुलरी वर्ड्स यूज करके आपको ये स्टोरी बतानी है। क्या आप बोल सकते हो? ट्राई करिएगा, जहां पर हो ना वहां पर आप बोलने का ट्राई करिए। आंखें बंद कर लो और बोलने के लिए कोशिश करो। अगर आप बोलना नहीं भी चाहते, अगर बोलना नहीं भी आया, तो यहाँ पर आ रहा है या नहीं, बस इतना चेक करो। यहाँ पर आया तो आप बोलना सीख जाओगे। यहाँ पर अगर 100% आया तो तब आप 60-40%, 50% बोल सकते हो। यस, आ रहा है, राइट। इसी तरीके से हम एम, इज, आर, वॉज, वेयर से लेके शुड हैव बीन, वुड हैव बीन तक हम जाएंगे। यानी कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब्स वर्ब्स सेंटेंसेस में आगे पीछे हो जाते हैं जब हम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम स्टोरी को स्टडी करते हैं, सुनते हैं, तो सेंटेंसेस में होने वाले चेंजेस, वोकैबुलरी वर्ड्स में होने वाले चेंजेस, हेल्पिंग वर्ब्स में होने वाले छोटे छोटे चेंजेस, आपका ब्रेन मतलब आसानी से पकड़ लेता है जब वो रिपीट होता है। रिमेंबर, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ द स्किल्स। जब वो इनफ टाइप रिपीटेशन होता है, इमर्शन होता है, एंड दैट्स एन एनवायरमेंट फॉर यू, और फिर वो सेंस ऑफ करेक्टनेस और वो वोकैबुलरी वर्ड्स कॉन्टेक्सचुअल अवेयरनेस के साथ आपके ब्रेन में प्रिंट होने लगते हैं। और जब भी आप बोलना चाहोगे ना, तो वो बोलना आप आसानी से यूज कर लेते हो। मैंने बड़े स्मार्टली इस स्टोरी टेलिंग और स्टोरी लर्निंग की मेथड से आपके ब्रेन में डेली यूज होने वाले सेंटेंसेस, वोकैबुलरी वर्ड्स का कॉम्बिनेशन आपके ब्रेन में इंस्टॉल करने की कोशिश की है। ये एक सैंपल लेसन था। जो अगले जो लेसन है ना, वो काफी बड़े और अमेजिंग है। मैं आप लोगों को एक जो अगला लेसन है ये दिखाने की कोशिश करता हूं कि मैंने जो लेसन्स बनाए हैं, सैंपल लेसन्स किस तरीके से होंगे, ये मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं। चलिए, मैं हार्दिक्स आईपीएल ये लेसन सेट है ना, ये आपके सामने रख देता हूं। ओके, The skinny आप लोगों को Hardik's आवाज आ रहा है? IPL. There's a skinny boy. The skinny boy wants to be a cricket player. Every day he practices batting and bowling. He practices hitting the ball very hard. He wants to be a big hitter. After 10 years of practice, the skinny boy decides to try out for Chennai Super Kings, the most famous cricket team in India. He takes a direct flight to Chennai, then rents a car and drives to Chinnaswamy Stadium. He tries out for the CSK, but the CSK reject him. The CSK's coach Stephen Fleming says, "I'm sorry, you are an amazing player, but we can't let you join our team." The skinny guy is very unhappy. He goes home and cries every day. Finally, his brother says to him, "Come on, get a grip. Stop crying and try again with another team." The skinny guy listens to his brother. He stops crying. He practices batting and bowling every day. One day, he is reading the newspaper and he finds out that the Mumbai Indians need new all-rounder players. The skinny guy immediately flies to Mumbai. He tries out for the Mumbai Indians. Mumbai Indians are very impressed with the skinny guy. The coach says, "Wow, you are the best hitter I have ever seen." The Mumbai Indians hire the skinny guy. They pay him 2,000 rupees. In his first game, the skinny guy hits 5 sixes in the final over. Everyone in the Mumbai Indians loves the skinny guy. The Mumbai Indians gives him big raise. They pay him 15 crore rupees. The skinny guy is rich, famous, and happy. His name is Hardik Pandya. ऑलराइट, इस तरीके से। ओके, सो इस तरीके से आपके जो लेसन है ना, वो इतने बड़े हैं। अब ये तो मैंने आप लोगों को सैंपल लेसन बताया कि आपको किस तरीके से डेमो लेसन जो है वो मतलब समझने के लिए कि मैं किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, सो
आगे चलते हैं। अब ये जो मेथड है ना, ये अभी इंडिया में तो मुझे नहीं लगता कि कोई टीचर ट्रेनर इसे पढ़ाएगा भी या फिर उनको पता भी चलेगा। ये मेरे स्टूडेंट्स है, कृष्णा सातपुते, इसी मेरी मेथड से उनका इंग्लिश का ट्रांसलेशन हमने बंद किया और इंग्लिश में सोचने की एबिलिटी को बूस्ट किया। इसी तरीके से एक्सरसाइज करके उनकी इंग्लिश में सोचने की एबिलिटी डेवलप हुई। ये मेरी एक और स्टूडेंट है शिवानी, ये मेरे और एक स्टूडेंट है सौरभ। एक्चुअली सौरभ नहीं, सौरभ की मम्मी है। सौरभ की मम्मी चाहती थी कि अपने बच्चे को डॉक्टर करवाना है। तो सबसे बड़ा जो हर्डल था सौरभ की लाइफ में वो था कि उसको इंग्लिश में परफेक्शन नहीं था। तो इंग्लिश में परफेक्शन तभी आएगा जब उसे एनवायरनमेंट मिलेगा। अब बच्चों को एनवायरनमेंट देना या एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल माँ का होता है। ठीक। और किसी ने ये सच बात कही है कि जो चीज हमने लाइफ में देरी से सीखी है, पढ़ी है, वो सबसे पहले हमारे बच्चों को हमें सिखा देनी चाहिए। तो अपने बच्चों को एनवायरनमेंट मिले, इसके लिए सौरभ की मम्मी ने मेरे सिस्टम को ज्वाइन किया एंड सौरभ के लिए वो एनवायरनमेंट उन्होंने पुश किया। आज सौरभ रशिया में 3rd ईयर में एमबीबीएस कर रहा है और ये इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम सबके लिए काम कर रहा है। शिवम आई मीन श्याम पाटिल पुणे से, बीइंग एन आर्टिस्ट आई हैव ऑल, ये कह रहे कि उनको पूछा गया था कि आप आपकी करियर को 5 साल के बाद कैसे देखते हो, बट बच्चे के सामने जब माइक आया, एक खूबसूरत सी मॉडल जब उसे इंग्लिश में बोलने लगी ना, तो वो बोल ही नहीं पाया। उसको ये लगा कि ये जिंदगी का आखिरी पड़ाव है, मतलब इसके बाद शायद आगे पीछे कुछ हो ना हो, लेकिन मेरा लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता, मैं इंग्लिश में बोल ही नहीं पा रहा हूँ। उस वक्त वो जो सनक उसके दिमाग में आई ना, उसके बाद वो थोड़ा सा सेल्फ अवेयर हो गया और फिर उसने ये सिस्टम देखा, सोचा, समझा और ईस्ट इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट सिस्टम को समझा एंड he said that I can share my thoughts, ideas, feelings loudly and clearly and confidently. Thank you, Amol sir. ये मेरी और एक स्टूडेंट, एक्चुअली ये टीचर है नसीफा खान, वेस्ट बंगाल से, और ये भी एक मतलब स्पोकन इंग्लिश टीचर है और वो भी पहले ग्रामर ही पढ़ाती थी। एंड ही सेज, आई मीन शी सेज दैट कि ESWAM English has changed my life forever. Amol sir has enhanced my teaching skill and confidence. This is the best English teaching system in the world dedicated to educators. This is an eye-opening. Amol sir's practical advice transformed my teaching approach. Now I'm running my 3 branches in Diamond English Academy. I mean, of Diamond English Academy in Kolkata, West Bengal. And she is earning more than approximately 7 to 8 lakh rupees per month with this method. Right? And these are my beautiful students from all over the world and from all over the India. और 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है इसी मेथड से इंग्लिश बोलना रिकॉर्ड टाइम में सीख गए हैं। नाउ द रियल क्वेश्चन फॉर यू इज दैट would you like to become fluent English speaker in record time without studying boring and confusing grammar rules, just like my premium VIP students? क्या आप अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हो? यस, अयांश पटेल, प्लीज डोंट एडवर्टाइज। बिल्कुल, देखो, अगर आपको ये लगभग 1.5 घंटा हो चुका है, ठीक है, तो अभी ये जो फ्री वेबिनार था यहाँ से आपके लिए, मुझे लगता है अयांश खत्म हो चुका है, आप छोड़कर जा सकते हैं। अच्छा लगा आपको, बुरा लगा, जो भी है वो आपके साथ है, लेकिन अगर आपको लाइफ में एक्शन लेना है, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो इंग्लिश में आपको मतलब ये जरूरी है, मैंडेटरी, कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, आपका कैरेक्टर अपग्रेड हो, आपकी वैल्यू बढ़े, इसके लिए आपको इंग्लिश का एसेट आज आप में अपने आप में इनबिल्ट डेवलप करना ही पड़ेगा, नहीं तो नॉर्मल एवरेज लोगों की तरह भी आप भी है। डिग्री किसके पास नहीं है? सबके पास है ना, सबके पास डिग्री है आज, लेकिन इंग्लिश बोलने का स्किल नहीं है। अगर स्किल बढ़ाना चाहते हो तो आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो या ये पुरानी मेथड जो मैंने पहले डिस्कस की आपके सामने, पुरानी ग्रामर ट्रांसलेशन की मेथड, यूट्यूब टीचर ट्रेनर, इनकी तरह आप फ्री में यूट्यूब पर पढ़ सकते हो। ठीक है, एक्चुअली कोई भी चीज फ्री नहीं होती है, देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड, यू हैव टू पे अटेंशन। ओके, सो ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको लगता है कि इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद इंग्लिश आएगी, तो जरूर ज्वाइन करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि यस 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 आई वांट टू ज्वाइन,
सर कोई कोर्स है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, प्लीज टेल मी द फीस एंड कोर्स डिटेल्स। ओके, चलिए मैं आप लोगों को कोर्स के डिटेल बता देता हूँ, ठीक है।